अच्छा जी, हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे कि हमने कल डिजाइन को देखा, ठीक है। हमने देखा कि कैसे हम लोग डिजाइन बनाते हैं। हमने अपनी क्लास कैसे लेके चलना है, हर बंदे ने ना अपना अपना जरा मुझे बिजनेस आइडिया जरा पिंच करना है, ठीक है, कि उसका बिजनेस आइडिया क्या है और वो क्या करना चाहता है। अगर उसके पास कोई आइडिया नहीं होगा तो फिर मैं उसको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। बात क्लियर है कि वो अपने आप को कैसे सेल कर सकता है। उसके पास एक से दो आइडिया है, हाँ जी, वो दो पे काम कर लीजिए। तो बिजनेस है ना, तो लाइक आप दो पे करें, आप चार पे करें, किसी योर चॉइस, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट, ठीक है जी। आपका क्या बिजनेस आइडिया है, क्या मार्केटिंग करने का क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? इसमें तो मेरा टाइल्स का काम, ठीक हो गया। हाँ, आपका टाइल्स का काम, अच्छा टाइल्स टाइल तो टाइल्स कंपनी भी है ना, नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों से मैं बहुत डरता हूँ। सारा पाकिस्तान डरता है सही सही, वो उसी को प्रमोट करने के लिए उसकी कैसे मार्केटिंग। अच्छा ठीक है, आपका टाइल्स का काम उसको प्रमोट करें, जो शोरूम है बड़े बड़े पाकिस्तान में टाइल्स के, जो ऊपर हमारे कैसे आपका डायरेक्ट शोरूम का, ठीक है, वो हम एड्स में देखेंगे, ठीक है। तो जब हम एड्स रन करेंगे ना सोशल मीडिया का, तो डायरेक्ट हम शोरूम्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, मेरा बिजनेस से ताल्लुक है और मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक साइट हो जैसे अमेज़न ई कॉमर्स बुक्स में कई सारे सेलर उससे जुड़े हो। ये पाकिस्तान में अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं कि बुक्स की साइट पे 1500 बुक्स उसी आईडी पे लेके आएगा, ठीक है। और उसी साइट को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने आप को सोशल मीडिया से प्रमोट करना है। मैं जनरल बात करूंगा आपसे, हर बंदे ने अपने आप को सोशल मीडिया से प्रमोट करना शुरू करना, ठीक है। सोशल मीडिया की प्रमोशन के बाद देन जब आप देखेंगे कि भी अब हम सोशल मीडिया पे इतने प्रमोट हो चुके हैं और तब तक आपकी वेबसाइट भी बन चुकी है, ठीक है। लिहाजा अभी से काम करना शुरू करें, खुद पे भी काम करना है, खुद को भी इन्फ्लुएंसर बनाना, ठीक है। रोजाना आए लाइव लाइव आकर कोई ना कोई कोटेशन या कोई ना कोई बात लोगों को बताएं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना शुरू करें, ठीक है। एक टाइम वो आएगा जब आप वैल्यू ऐड करने के पैसे ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, आपका बेसिकली तो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसको तो लेके जाते हैं। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एक परमानेंट इनकम टाइप का सीन नहीं होता है, एक प्रोजेक्ट को बड़ा वो कर ले साथ साथ तरीके से। अब ई कॉमर्स की तरफ थोड़ा सा वो है दिमाग की, ई कॉमर्स ये है 2000 तो बिल्कुल। आपको पता है ये कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट इन चीजों में जो बंदा जानता है, ठीक है, इसमें तो काम भी बहुत ज्यादा, मार्केट ही बहुत बड़ी है रियल एस्टेट की, ठीक है। रियल एस्टेट डिफरेंट चीज है, रियल एस्टेट डिफरेंट चीज है, हम जस्ट डेवलपर हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। अच्छा अच्छा, सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन करके दे रहे होते हैं चीजों की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इनहेंस करें ना रियल एस्टेट की तरफ, और फिर जैसे जमीन.com करता है, मार्केट करता है बकायदा, बात समझ आ रही है। बेसिकली मेन काम होता है कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है। वो आप अपने हैंड्स ऑन पे लेके उसको अब आप मर्ज करें, जब जब तक आप अपना ग्राउंड बड़ा नहीं करेंगे ना तब तक खेल नहीं सकते, ठीक है। एक ब्रॉड वे से सोचना शुरू करें, ठीक है। आप ये सोचें कि ठीक है, अब जमीन.com क्या करता है, लास्ट टाइम उनके जो डायरेक्टर थे उनके साथ मीटिंग हुई कि आपके काम करने का स्टाइल क्या है। उनके काम करने का स्टाइल बेसिकली ये होता है कि वो कहते हैं कि ये एक बंदे ने, इन्वेस्टर ने प्लॉट्स ले लिए, ठीक है जी। जमीन.com मेरा क्लाइंट है सर, मैं उनके साथ बना रहा हूँ प्लाटिनियम। हाँ बिल्कुल ठीक है, जमीन.com क्लाइंट है। अब वो जगह किस बंदे की होगी, किसी और की, प्लाटिनियम, ठीक है। उन्होंने, अब ये क्लोज समझना आपने, उन्होंने प्रोजेक्ट लिया उधर से, इधर वाले बंदे को दिया, ठीक है, इनसे बनवाया और उसकी मार्केट करके एग्जैक्ट क्लाइंट तक क्या है चीज पहुंचा दी। अब उनकी इनकम के सोर्सेज चेक कीजिएगा, वो जो जहां पर वो घर सेल कर रहे हैं उससे भी इनकम अर्न की, ठीक है। और ये जो मेन बंदा बैठा हुआ है इससे भी उसने इनकम अर्न की, और उसके पैसों में से आपसे भी कमीशन ले जाएगा, तीनों से कमीशन ले गया, सिर्फ क्या चीज करने के लिए, आपकी आपस में एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए, एक सर्कल बनाने के लिए, ठीक है, एक साइकिल बनाने के लिए उसने आपसे तीनों लोगों से चार्ज किया,
उबर, इन ड्राइव, ये सारा कुछ यही करता है, ठीक है। सिर्फ क्या करते हैं, फूड पांडा क्या करता है, सिंपल सी बात है, चीज किसी की है, खानी किसी ने है, पैसे बोले जाते हैं। मैं बता दूं बात ये है, ठीक है। तो आपका आइडिया, आप इस आइडिया को थोड़ा सा इनहेंस करें, ब्रॉड वे से सोचें, इसकी एक अच्छी सी साइट बनाएं, ठीक है। आप डेवलपमेंट प्लस मार्केटिंग, मार्केटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, आप डेवलपमेंट प्लस मार्केटिंग आप दोनों ऑफर करें, ठीक है। आप डेवलपमेंट भी ऑफर करें, आप मार्केटिंग भी ऑफर करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने घर सेल करना है, ठीक है, उसकी ऐड लगाए आप, बात समझ आ रही है, दोनों साइड से आप कमीशन, ठीक है। इस चीज को आप अगर एक फील्ड को ग्रैब कर रहे हैं ना, तो उसमें पूरी तरह से खेलो, ठीक है। फील्ड कभी भी स्विच नहीं करते, लोग कहते हैं किस बंदे की मांग होती है, होता है ना सिर्फ बात कीजिए किस फील्ड की ज्यादा मांग है, ठीक है। तो हर फील्ड की मांग होती है, क्या उर्दू का शायर कमा नहीं रहे, तहजीब हाफिज इस तरह के लोग कमा नहीं रहे। अच्छा एक क्वेश्चन है जी जी, कुछ मतलब बंदे होते हैं जो वैसे तो अभी इनिशियल स्टेज भी नहीं है, मतलब बिजनेस चल रहा है, काम रनिंग में है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी साथ है। अब एक साथ होता है कि ई कॉमर्स में जैसे मतलब आप अमेजोन ले लें या छोटे प्लेटफॉर्म एटसी हो गया, इस तरीके से क्या उनको हम साथ लेके चल सकते हैं, ये काम चलता रहे साथ उसके? अच्छा उसपे आप बिल्कुल लेके चल सकते हैं, वो आपकी जो प्रोडक्ट होगी खास, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने प्रोडक्ट जाके उधर लिस्ट करनी है, लिस्ट करके उसको क्लाइंट आएगा वो ले जाएगा आपसे, होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं आपकी बात अगर करूँ तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज जो है, ठीक है, वो किसी को ऑफर कर सकते हैं, और उस सर्विसेज की भी आपके ऊपर आपको वो पूरा दिन अपना वर्चुअल असिस्टेंट रखेगा, और शाम को या महीने बाद आपसे आपको मिनिमम अमाउंट उसकी दे देगा। और बात ये अगर प्रोडक्ट दराज पे स्टोर या अमेज़न पे सेल करते हैं, हम परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट को, अमेज़न के जरिए सेल करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अमेज़न पे लगाया, अब उसकी मर्जी कब हमारे पैसे लौटाता है, कमीशन भी ले जाएगा, वो कमीशन भी लेता है और बकायदा को ये चीजें सारी लेके चलता है, ठीक है। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, ठीक है। आप हमेशा जो चीज हाथ में होती है ना, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, उसको बिल्ड करें, उसको ब्रांड बनाएं आप, ठीक है, ना कि एक चीज को वहीं पर छोड़ के दूसरी तीसरी चीजों की तरफ भागना शुरू करें, ठीक है। आपको क्या लगता है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में आपने जाना है और वो इंतजार कर रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है चीज, ठीक है। जो रियलिटी है मैं वो आपको रियलिटी बेस मैंने आपको दी, ठीक है। अपनी साइट बनाए, अपने बिजनेस को बिल्ड करें, उसकी मार्केट करें, ठीक है। अगर कोई आपसे सर्विसेज लेता है मार्केटिंग के रिलेटेड, उससे चार्ज करें, एज अ मार्केटिंग एजेंसी आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका आप चार्ज करते हैं, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग टू अपने लिहाज से आपने देखा, ठीक है। अगर ई कॉमर्स ब्रांड करना भी है तो अपना बिल्ड करें, ठीक है, अपनी साइट बिल्ड करें, अपनी चीजें बिल्ड करें, अपना टैग, अपना लोगो, अपनी एड्स चला के अपनी एड्स से उसकी सेल जनरेशन करिए। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अगर मतलब जैसे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जैसे ये भाई काम करते हैं टाइल्स है, किसी तक कंस्ट्रक्शन हम मतलब हम कर रहे हैं, तो साथ ये इस तरह के प्रोडक्ट भी मतलब कर सकते हैं? बिल्कुल 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 कर सकते ये तो मैं अभी कस्टमर, हाँ बिल्कुल, ये तो एक ब्रॉड वे हो गया ये है बात, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है ना, इन्हीं चीजों को आपने ग्रूम करना है, इन्हीं को एनहांस करना है, और खुद को ऐसे ही बढ़ाना है, चीजों को लेके आगे आगे, ठीक है। तो जैसे उनका बुक्स का है, अब इनमें से कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है, जो इनके साथ लिंक में आगे इनके मिलजुल के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, उसमें एक बंदे का शौक होता है इन चीजों का, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका तो सेम, तो कुछ हटके भी है, चल जो भाई ने कहना वही है, ठीक है ठीक। सर इनको अपने डिजाइन, हाँ वो क्या कहते हैं, सेल आउट करना चाहिए। अच्छा, अब वो डिजाइन लाइक फैशन डिजाइन भी हो सकते हैं, और डिफरेंट कैरेक्टर्स एक, और सेकेंडली जो डिजाइनर्स करते हैं उनको टारगेट भी करते हैं, उनको टारगेट भी करो। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने एक बड़ा ना कैची सा लोगो बनाना, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, एक बड़ा सा कैची सा लोगो बनाना है, क्योंकि आप आर्ट के साथ टच में आएंगे तो उनको लोगो भी वैसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इलस्ट्रेटर भी जानते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन में रह के एक अच्छा सा लोगो क्रिएट करें, ठीक है। मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ पेज, और उस पेज पे आपको समझाता हूँ कि पेज होना कैसा चाहिए, ब्रांड का पेज
ये गेमिंग की इंडस्ट्री है, गेम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये गेम्स बनाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर है, गेम्स बनाते हैं। जी जी ठीक है। डिजाइन चेक हो रहा है आपको, ठीक है। थीम चेक हो रहा है, ठीक है। इट्स अ ब्रांडिंग, ये टच कहां पर आ रहा है, इट्स अ ब्रांडिंग, ठीक है। ये चीजें आपने अपने माइंड में, अपने डिजाइन में ये चीजें याद रखनी, ठीक है। अब पेज बनाए, साइट बनाए, ठीक है, और उस साइड के अकॉर्डिंग फिर चीजों को सेल आउट करना शुरू करें, ठीक है। अपने डिजाइन को जैसे कैनवा करता है या पिक्सा पे करता है कि कुछ तस्वीरें फ्री दे देता है, बाकी सब्सक्रिप्शन बेस हो जाती है या आप चार्ज करते हैं उस बेस पे। बट सर ये तो वो जगह ना जो मेरे अपने, अब जैसे दूसरे डिजाइनर को मैं टारगेट करना चाहता हूं, मार्केट में ऑलरेडी काम कर, हाँ हाँ, उनका कैसे नहीं होगा? उनके लिए आप एड्स रन करेंगे, ठीक है, और उनके लिए एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे अपने पेज पे, जो कि डिजाइनर की कम्युनिटी होगी, ठीक है। जैसे इनका रियल स्टेट का, तो इनको कम्युनिटी किसकी चाहिए, रियल स्टेट की, डेवलपर्स की, ठीक है। बात क्लियर है। हम जब फेसबुक ऐड बना रहे होंगे, हम Zameen.com के क्लाइंट को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। जो उनका क्लाइंट होगा वो हमारा भी क्लाइंट होगा, जो उनका बंदा होगा उसे हम अपनी भी ऐड दिखा रहे होंगे। जैसे मेरा पेज है वो आएगा इसमें, जी जी, क्या नेम है, टाइल टाइल टाइल, ठीक है। वन ये चीज इसके मतलब कौन सा पेज है आपका, मेरा ये वाला है, नहीं, इसमें सब लोग मार्केटिंग करते हैं। ये आपका ग्रुप है, सॉरी ये ग्रुप है, सॉरी ठीक है। ग्रुप में आया होगा। अच्छा, आज हम पेज बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। आज हमने पेज बनाना सीखना है जी। आपको समझ आ गया आपका क्या करना है, ठीक है। आपने अब अपना एक पेज लेना है, उसके ऊपर अपना विजन, अपना मिशन, ठीक है, प्रॉपर लिखना है। बात क्लियर है कि आपने क्या करना है, और आज से 6 माह बाद आपने कहाँ होना है, ठीक है जी। आपका कस्टमर कौन है, क्लाइंट कौन है, ऑडियंस कौन है, ये सारी चीजें आपने लिखनी है, ठीक है जी। स्पोर्ट्स का काम करना है, अच्छा, स्पोर्ट्स वेयर का काम। मेरा ऑलरेडी एक दोस्त करता है, वो सियालकोट से है बेसिकली, ठीक है। आप भी सियालकोट से हैं, हाँ, तो बड़ी अच्छी मार्केट उसने ग्रैब की हुई है, ठीक है। तो और बड़ा अच्छा बिजनेस है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त है जी। अच्छा, किस चीज की फैक्ट्री है, ठीक है, जबरदस्त। एनजीओ का आदम फाउंडेशन अच्छा, वो जो कोटेशंस आप डालते हैं ना, उनको डालने का एक तरीकाकार होता है, ठीक है। हमने बेसिकली वही सीखना है कि वो तरीकाकार है क्या, वो चीजें हैं क्या। ऐसे नहीं है कि कोटेशन हमने डाल दी तो वो कोटेशन रैंक कर ली, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा जी, आपका अच्छा ठीक, वो आप अपनी वर्किंग में, अपने सुपरविजन में करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान अपने लिए कर सकता है ना, वो कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि आपने अपने काम में बड़े लगन से रात को भी जागना होता है, लेकिन जो आपका एम्प्लॉय होता है उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप सारे माशाल्लाह बिजनेस से रिलेटेड है, मैं खुद बिजनेस से रिलेटेड हूँ, मेरे स्कूल्स भी हैं, सॉफ्टवेयर हाउस भी, मार्केटिंग के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड भी चीजें चल रही होती है, इधर भी प्रोजेक्ट बेस्ड चल रही होती है चीजें। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। वो 24 आवर्स का, वो समझे कि वो जॉब होल्डर होता है, ठीक है। 24 घंटे वो बेचारा मुलाजिम है उस पर, ठीक है। उसमें ये है कि रात को भी उसको कभी जाना पड़ गया, कभी सुबह में जाना पड़ गया, कभी क्या, ये सारी चीजें उसको फेस करनी होती है। बट वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड बहुत होता है, ये पॉइंट है। क्योंकि उसको पता होता है कि एक दिन मैं भी, मतलब कि बिल गेट्स बन सकता हूँ, मैं भी एलन मस्क बन सकता हूँ, ठीक है। बट एक जॉब होल्डर की लाइफ के अंदर ये नहीं होता। उसको यही पता है कि मैंने पर मंथ यहाँ से ये सैलरी लेनी है, और बस यहाँ पर मैंने डेड, ठीक है जी।
ट्रैवलिंग कंपनी है। अच्छा अच्छा, ट्रैवलिंग कंपनी, ठीक है। उसमें बेसिकली ये टूर ट्रैवलिंग के लिए, अच्छा उसको प्रमोट करना है, ठीक। चलिए आपके आपस में जरा कनेक्शन बिल्ड कर ले, ठीक है, आपको बड़ी चीजें काम आएंगी, ठीक है जी, सेम है दोनों मिलजुल के, चलो ठीक है। ठीक है, फिर आप ना इन्फ्लुएंसर बने, ठीक है, कहीं पर भी गए वहां पर जाके स्कूल से छोड़ के ले, मैं यहाँ पर पहुंच गया, वहां मैं आपको ये दिखाता हूँ ठीक है, वहां से इन्फ्लुएंसर बन जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ अपना जो है, अपने जो आपका क्लॉथिंग वाला काम है, ठीक है, इसी ब्रांड को आप रन करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रियल एस्टेट में ज्यादा हेडिक है, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये ऑटोमेटेशन पे चल सकती है, ठीक है, सप्लाई चेन की सूरत में ये चीजें चल सकती हैं आप, ठीक है। जो क्लॉथिंग वाला काम है ना, ये सप्लाई चेन की सूरत में चल सकता है। पैसे नहीं देंगे घर वाले देखिए बात सिंपल सी है कि आपके भाई की प्रोडक्ट उधर ही पड़ी है, ठीक है, आपने सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करना है कस्टमर का और जो उनकी प्रोडक्ट है, ठीक है। और वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो आपने जस्ट उनसे कहना है कि जो आपका चीज आ रही है मुझे उसकी पिक्चर्स चाहिए, ठीक है, और जितनी आपकी सेल ऑनलाइन आप करें उसकी भी आप उनसे कमीशन लेगा या उनसे चार्ज करें, और जब नहीं देंगे चल क्लिनिक किस चीज का आपका? क्लिनिक बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 जी। ऑफिस फर्नीचर का उस बिजनेस को प्रमोट करेंगे आप, ठीक है। उसके लिए आप ये जो अपने बिजनेस बना रहे हैं ना, ये एक पेज पे अपनी प्लान और स्ट्रेटजी जरा लिख के मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है जी। आपने क्या करना है? प्रमोट करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रमोट करें, ठीक है ठीक है। आपने एक चीज को पकड़ के उसके रिलेटेड आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, और एक पेपर पे आपने लाजमी राइट कर देगा जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फेसबुक प्रोफाइल सबकी बनी हुई है, ठीक है ठीक। ये आपने ये 9 डॉट्स पे आ जाना, जरा लैपटॉप से है सबके पास, जरा 9 डॉट्स ओपन कर लें, ये साथ साथ करना है, ठीक है। पेज पे आ जाए, क्लिक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पेज का नेम आएगा, ठीक है, लाइक कोई भी नेम रख लें आप पेज का, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इसको आप कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है, कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। देन यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे अपने बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है। एजुकेशन करेंगे, एजुकेशन का आ जाएगा, ठीक है। कॉफी शॉप, ठीक है, ये कर दें। अगर कुछ और है वो ऐड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर उसके रेलिवेंट हुई तो वो आपको दे देगा, ठीक है। रेस्टोरेंट भी देता है, ठीक है, ये भी देता है, फास्ट फूड के लिए भी दे रहा होता है, एजुकेशन के लिए भी दे रहा होता है। आप 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज का मकसद ये होता है कि आप तीनों के अंदर रह के अपना बिजनेस कर रहे हैं,
ठीक है, या उसके नियर जो रेलिवेंट जो है वो आप बता रहे हो, ठीक है। किसी ने न्यू पेज बनाना, मेरी वो वीडियो नहीं ओपन हुई आपकी। क्यों? आप यहाँ पे क्लिक करें 9 ऐप पे, ओपन नहीं हुई आपकी विंडो, ये 9 ऐप्स है, इसके ऊपर क्लिक करें, डॉट्स, इसके ये पेजेस लिखे हुए, इससे भी आप कर सकते हैं। अरे ये पे आपका अब पेज पे आते हैं ना, पेजेस पे जाना है। हाँ जी, ठीक है। जिस पे आगे इसमें दिया ठीक है, आप नया बना लेना, तो मसला नहीं, जितने मर्जी बनाए। नाम सोच रहे हैं क्या क्या नाम का ऑप्शन है इसमें। जी, ये जो ऐड का ऑप्शन था, ऐड का, ये ये वाला, इस साइड की बात कर रहे हैं, ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर देना होता है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि जब आपका पेज होता है ना, देन आप एडवर्टाइजमेंट के लिए एक फेसबुक मैनेजर बन जाता है, ठीक है जी। अब मेरे पास सिस्टम तकरीबन मेरे ख्याल में 14 प्लस पेजेस जो है जो मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मेरी टीम हैंडल करती है, मैं सिर्फ गाइड कर रहा होता हूँ कि ये इस तरह करना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये पेजेस बनने के बाद हम इसकी एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे होंगे, ये सारा ऑप्शन हम क्लियर करके हम देन फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई चीज इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। इसमें आगे पेज वाला बेहतर है या ग्रुप? अच्छा, पेज ज्यादा बेहतर, पेज ज्यादा बेहतर, ठीक है। ग्रुप से अपने पेज पे ट्रैफिक लेके आए, क्योंकि पेज होते हैं ब्रांड्स के, ठीक है, और वो आपकी ऑफिशियल आइडेंटिटी होते हैं, और पेज में आपके अलावा कोई बंदा पोस्ट नहीं कर सकता। ग्रुप में हर बंदा अपनी बात कर रहा होता है, तो अगर हर बंदा आपके पेज के ऊपर अपनी बात कर रहा होगा तो क्या होगा, वो मैस क्रिएट हो जाएगी, तो पेज का कोई फ्लो ही नहीं रहेगा, वो एडमिन ब्लॉक भी तो कर सकता है। ठीक है। वो आप कितनों को ब्लॉक करेंगे, इट्स मेरे ख्याल में कि आप कितनों को ब्लॉक करेंगे, आप ग्रुप में हर बंदा ऐड होता जाएगा, ठीक है, वो अपनी बात करेगा, और इस तरह आपकी ऑडियंस खराब होती है। नहीं नहीं, मसला क्यों है? आप प्रोफाइल पे क्लिक करें अपनी, 9 ऐप्स में क्लिक किया आपने, ठीक है, पेजेस आए, क्लिक कर लिया आपने, दिखाएं, ये आ रहे हैं पेजेस, विंडो रिफ्रेश कर, अकाउंट डिसेबल तो नहीं, कुछ इसमें ना पेजेस के अंदर जाते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग पेजेस आते हैं, साथ में कहते हैं ऑप्शन है पेज पर, वहां से ये आपके ऑलरेडी एक पेज बना होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट मेरा नहीं है, तो ऐसे चलेंगे, मैं आपको ना अभी इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, मैं क्लास कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद आपको ये एरर रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कैटेगरी है हमारे पास, इस कैटेगराइज के अंदर हम लोग अपने ऑप्शंस को बेसिकली जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे होंगे देन उसको यूटिलाइज कर लेंगे, 1 या 2 या 3 जितनी भी कैटेगरीज होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, अच्छा 255 कैरेक्टर्स अपने अपने बिजनेस के बारे में लिखना शुरू कर देना, मतलब कि 2 से 3 लाइनें अपने बिजनेस के बारे में लिख लें, उर्दू में लिख लें, कोई मतलब कि आप क्या बेचते हैं। मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा एनालिसिस करवा भी देता हूँ। नाम क्या आपके पेज का अकाउंट होता है, इसमें आपने रिसर्च करके फिर ये ज्यादा वो डोमेन नेम के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं चेक, तो उसमें हो जाता है।
बंदा ये चाह रहा है कि इस नाम से पेज बनाए जिससे वेबसाइट पर तो बन जाएगा। आप उस नाम से बना लो, अगर पहले से ना हो पर मुझे सच ही नहीं आता। पेज बनाते हैं, सर्च हम कर रहे हैं ना। ये देखिए अभी खाड़ी को मैंने ओपन किया। जी जी बोले। इस पे फेसबुक भी मेरे को पे करता है। पेज बनाने पे हाँ, मोनेटाइजेशन जैसे फॉलोअर्स हो गया या लाइक्स, जैसे वो यूट्यूब पर पे कर रही है हम्म तो फेसबुक पे करता है, मोनेटाइजेशन अब ऑन होगी इसकी, ठीक है। और उसका क्राइटेरिया बड़ा टफ है, ठीक है। आई थिंक सो 60,000 प्लस इसके वीडियोस वॉच हैं और 10,000 प्लस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और इस तरह के कुछ, ठीक है। तो वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, वो मैं आपको आर्टिकल सेंड कर दूँ, आज ही मैंने सेंड किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो आपको मैं शेयर कर दूंगा क्या उसकी मोनेटाइजेशन चल रही है, ठीक है। फेसबुक लेकिन रील्स जो है उसका तो वो बहुत पे कर रहे हैं, लेकिन उसका ये तो पाकिस्तान में क्रिएट करे अकाउंट में है आपका मैटर। वो वही तो बात है ना, मतलब कि इंटरनेशनल अकाउंट्स वगैरह वो चीजें मैनेज हो रही होती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास खाड़ी का पेज हमने ओपन किया। वेलकम टू खाड़ी ऑफिशियल फेसबुक पेज, गेट ऑल अपडेट्स अबाउट द लेटेस्ट कलेक्शन एंड ट्रेंडिंग डिजाइन क्राफ्टेड फॉर एवरी साइड ऑफ यू, ठीक है। ये इन्होंने अपनी क्या वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, सिर्फ ये अभी डिस्क्रिप्शन की बात होगी, ठीक है। अभी ये आपने देखा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि ऐसी आपने पिंच लाइन बनानी है कि क्या आप ऑफर करते हैं, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट को वेलकम करने के बाद देन उसी टाइम में आपने कह देना कि हम ये चीजें आपको ऑफर करते हैं, ठीक है। और जिस तरह का डिजाइन आप ऑफर करते हैं, ठीक है। ये राउंड अबाउट 2 to 3 लाइंस बनेंगी आपकी, ठीक है। अच्छा जी, ग्रामरली आपने इंस्टॉल कर लेना इसमें, ठीक है। ग्रामरली एक एक्सटेंशन है बेसिकली, यहाँ पर आपके पास ग्रामरली फॉर क्रोम आपने करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रामरली फॉर क्रोम, ठीक है जी। ये एक्सटेंशन आपने कर लेनी है इसको, ठीक है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना बताई थी मैंने आपको, ये chrome.google.com आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर लेना। अच्छा ये ना आप चीजें साथ साथ लिखते जाएं क्योंकि आपने भूल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर मेरा रिमूव टू क्रोम आ रहा है क्योंकि पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आपका आएगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? अच्छा इसका फायदा ये है कि मेरे पास रेड किस्म के डॉट्स आ रहे हैं ना, ठीक है। ये कॉफी के स्पेलिंग ठीक कर देगा ऑटो पे, ऑफरिंग आएगा, ठीक है। टोटल जितनी भी आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो बिल्ड कर देगा, आपको चेक कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे ब्रांड का नेम है, तो वो नेम के ऊपर तो जारी बात है उसको असाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। या आपने कैरेक्टर्स 255 कैरेक्टर्स तक रख के इसको अपनी अकॉर्डिंग आपने बिल्ड कर देना, ये हमारा। अगर हम फास्ट फूड ऑफर कर रहे हैं तो फास्ट फूड भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा कोई इसके अलावा और क्या फास्ट फूड है, रेस्टोरेंट है, फूड डिलीवरी सर्विसेज है, ये आगे कैटेगरी, ठीक है जी। तो क्रिएट पेज पे जाऊंगा, जैसे हम क्रिएट पेज पे जाएंगे तो हमारे पास हमारा एक पेज क्रिएट हो जाएगा। तो यहां तक किसी को मसला क्लियर? अच्छा जी, आगे नेक्स्ट इन्फो वो लेगा आपसे ऐड टू प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं सबके पास होता है, सबके पास होता है। अब देखिए जरा इधर ही हो, तो बायो वगैरह
आपका बना होगा पेज पहले से पेज बना होगा। बायो आप प्रोफाइल के ऊपर तो नहीं है, पेज के ऊपर है आप? चले देखते हैं। ऐड प्रोफाइल करनी है हमने, कोई भी हमारे पास जो मतलब के अब अकॉर्डिंग टू कॉफी है तो कॉफी की कोई पिक्चर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से कैनवा ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जी कॉफी का कोई टेम्पलेट पड़ा हुआ तो। ये देखो यार इतने अच्छे आ गए। आप अपने वाले पे लगाना है, ठीक है? क्योंकि ये काफी असल में इसके लिए 2 घंटे भी इनफ नहीं, ठीक है? क्योंकि काम ज्यादा होता है तो इसलिए हम लोग काफी चीजें डिमी लेके चल रहे होते हैं, ठीक है? इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं अच्छा अब देखें फॉर एग्जांपल, अब ये एसईओ की टेक्निक्स हैं कि कैसे रैंक करना है आपने, ठीक है? अब जिस नेम से आपने सेव करना है ना, उस जो अब देखिए जैसे मेरे की 2 कॉफी है, ठीक है? तो उसका नेम मैंने क्या लिखना है इधर इस इमेज का 2 कॉफी, ठीक है? और एग्जैक्ट हम इसको सेव कर, ठीक है? अब जैसे मैं इसके ऊपर प्रोफाइल पे जाऊंगा तो ये 2 कॉफी सिलेक्शन की मैंने, ये यहाँ पर हमारे पास 2 कॉफी है, ठीक है? ऐसे हमारी अब कवर फोटो है, ठीक है? तो कैनवा पे दोबारा जाऊंगा मैं देखता हूँ कैनवा के ऊपर इसका डिजाइन जो है, फॉर्म पे जाके पहले सिलेक्शन कर लें। फेसबुक कवर है हमारे पास, अच्छा ये फेसबुक कवर और चीज है, फेसबुक इवेंट कवर और चीज है, ठीक है? इन दोनों के साइज डिफरेंट होंगे, ठीक है? तो मैं इधर लिखता हूँ जी क्या चीज चाहिए मुझे, कॉफी। कॉफी के लिए टेम्पलेट चाहिए, आप खुद भी बना सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, टेम्पलेट्स देख लेते हैं, ठीक है जी? इसमें से स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, हीलियम। या जो भी आपकी टाइम निशानी हो वो आप करके डिजाइन को प्रॉपर लिखें। और ये जो ट्रांसपेरेंट वाली मैं बात कर रहा था, मैं ये कर रहा था, ये वाली, ठीक है? ये ट्रांसपेरेंट करने की बात कर रहा था। और दोबारा मैं यहाँ पर जाऊंगा और ट्रांसपेरेंट, ठीक है? अच्छा जी, इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है जी? यहाँ पर हम ऐड 2 कॉफी, अब इसके अंदर आप अंडरस्कोर लगा के इस तरह लिख लें, या 2 कॉफी फेसबुक कवर लिख लें, ठीक है? 2 कॉफी एपी कवर, ठीक है? मतलब आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका नेम लाजमी होना चाहिए आपकी इमेज में, ताकि जब गूगल का कंसोल करे सर्च वो आप रैंक कर रहे हो उसमें, ठीक है जी? 2 कॉफी कवर। बेसिकली डिजाइन बनाना मकसद नहीं, ये जो बातें मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ ना साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ पर आप ड्रैग्स करके देख लें कि कहाँ पर आपने इसको एलैबोरेट करना है, ठीक है? यहाँ पर ठीक है या यहाँ पर ठीक है, ठीक है? जो आपको क्लियर हो वहां पर आप, ठीक है? उसके बाद देन अगर पेज के नोटिफिकेशन ऑन करने तो आप इसको सेव करके, ठीक है? अब यहाँ पर से आपके नंबर लेगा आपका, ठीक है? मोबाइल नंबर वगैरह, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आप इसको वेरीफाई करेंगे ओटीपी को, और आपके पेज के साथ आपका कॉल टू एक्शन बटन ऐड हो जाएगा,
सर जरूरी है जो हमारी प्रोफाइल है और जो पेज के ऊपर नंबर डलता है उसमें होना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं है, आप अपना ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट बनाए ना, व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट बनाए, उसको उसको प्रॉपर मैनेज करके रखें। जी जी ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ये यहाँ तक क्लियर है, ये चीजें क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा एक पेज बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बंदा आएगा, किसी बंदे ने आपका पूरा पेज एक्सप्लोर नहीं करना, वो डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता है, आप इधर ऐड टू एक्शन पे जाएं। अब एक्शन का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हम CTA, कॉल टू एक्शन, ठीक है जी। कॉल टू एक्शन से मुराद ये है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं इधर से क्लिक करूँ कॉल चली जाएगी लेवल पे, ठीक है, मुझे नहीं इसका वेबसाइट देखनी ना कुछ करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट कस्टमर को पिंच करने के लिए ये होता है। अब देखें, अब आपको किस चीज की नीड है, कोई आपको फॉलो करे, मतलब लाइक आर यू सेलिब्रिटी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई आपके कोई गिफ्ट कार्ड्स वगैरह की कोई ऐसी वेबसाइट है वो व्यू करे, वो कोई आपका फूड रेस्टोरेंट है वो आपके ऑर्डर वगैरह देखे, कोई आपको बुक करे, कोई आपको कॉल करे, कोई आपसे कांटेक्ट करे, कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करे, कोई ईमेल करे, या कोई वेबसाइट के ऊपर आपके मजीद आर्टिकल्स को पढ़े, ठीक है। ये कोई साइन अप करके कोई फॉर्म फिल करे, ठीक है। कोई आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है आप, ठीक है, आपकी कोई मोबाइल ऐप है, लोग उसको इंस्टॉल करें, कोई लोग उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई गेमिंग का कोई आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो लोग उस उधर क्लिक करें और वो गेम प्ले करना शुरू कर दें। कोई आपका यूट्यूब का चैनल है या कुछ भी है, ठीक है, आपकी वीडियोस को वॉच बढ़ाने के लिए वो आप लगाना चाहें यहाँ से, या आपकी वेबसाइट पे जाके लोग सेल परचेज करें, अकॉर्डिंग टू बिजनेस। अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अगर तो आप कोई एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, तो उसको आप ये बात करें कि आप मेरे साथ कॉल पे आए या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले आए। देखें बात ये है कि ये जो अभी समरी वाले बात है ना, ये बुक नाउ पे भी आप कर सकते हैं कि आपको कोई बुक कर ले, ठीक है। बुक नाउ वो लोग करते हैं लाइक कासिम अली शाह, ठीक है, इन्फ्लुएंसर है, सारी चीजें, उसको लोग क्या करेंगे, उससे अपॉइंटमेंट लेंगे, बुक करेंगे उसको, उसके पास आ जाएगी ये आप बटन इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बिजनेस है, आपको पता है कि आपने अपने क्लाइंट को कहां पर एंगेज करना है, ठीक है, और फिर आपने देखना है कि मेरा बिजनेस क्या इस लेवल का ब्रांड है, ठीक है, कि अभी ही लोग मुझे बुक कर ले, ये लाजमी चीज देख ले, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग पे जो चीज मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे लाता हूँ लोगों को, डायरेक्ट मेरा क्लाइंट मेरे बात हो, कॉल हो, उसके साथ मैं अपनी चीज सेल करूँ, ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, ईमेल्स पाकिस्तान में नहीं पड़ता, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर हैं तो ईमेल्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हर रोज लोग चेक कर रहे होते हैं, यहाँ कोई प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ईमेल्स अपनी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आपसे अगर पूछूंगे कि कौन डेली ईमेल चेक करता है, तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करता होगा, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा ये दो, देखिए कांटेक्ट के लिए ना आप यहाँ पर अभी तक जो चीजें विजिटर्स के लिए ना वो एक ही है, ठीक है। और अभी डायनेमिक प्रोफाइल्स होती हैं कुछ की, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं और साथ आप ये कर सकते हैं, इसमें ये है कि आप लाइक कर सकते हैं और साथ अपना एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले आते हैं। अच्छा जी, कोई बंदा अपना नंबर बता दो जरा मुझे, ऐड कर सकते हैं। 0300 ऐसे ही 6 है ना, 9 और 8 है। 9 और 8 के दौरान 6 आएगा ऐसे जी, आ जाएगा आपके सामने ही है, मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास भी वही फेसबुक चल रही है, आ जाते हैं। आपने पेज क्रिएट किया, चीजें क्रिएट हो रही है आपकी, ठीक है। वो अभी हम अगर इधर से नहीं आएगा ना, तो हम सेटिंग में जाके जब सेटिंग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें जाके हम एडिट कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं, ठीक है, क्लियर हुई बात। अच्छा ये आपके पास कोड आ गए, 39 सेकंड में कोड आएगा और उसको हम एंटर करना है। ये आपकी प्रोफाइल है, वो सेपरेट प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल की वजह से
अपनी प्रोफाइल के अंदर भेज जी आगे इसमें पुश कर देता जी मैसेजेस का बटन मैसेजेस का बटन चला गया आती है। आपने जब सिलेक्शन कर रहे थे ना उसी टाइम आपने जल्दी से सिलेक्ट कर लिया और ये अब ऑटो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको चेंज करना हो तो हम उसको सेटिंग पढ़ेंगे तो सेटिंग में चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा ये अभी इनके पास ओटीपी आया है। ठीक है, तो इनका जो व्हाट्सएप है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। एक्सपायर हो गया सेशन, चले दोबारा कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे था जी, बताइएगा नंबर अपना। 0300 जी जी आगे 00 696 ऐसे ही गलत तो नहीं? ये बटन ऐड हो गया आपका व्हाट्सएप का। ठीक है जी, बात क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है, अब जरा अब यहाँ पर आते हैं, इट्स टू मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीज होगी, प्रोफाइल वगैरह ये सारी चीजें आप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या है, मैं जरा यहाँ पर सर्च करता हूँ खाड़ी को। क्लिक करता हूँ, आपको ये चीज नजर आ रही है यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, खाड़ी। जब भी आपने यूजर नेम रखना है, एक तो रखना ही स्मॉल कैरेक्टर्स में, उसके लिए कैपिटलाइजेशन यूज नहीं करना। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि आप अभी कुछ भी प्रेस करेंगे उसके लिए कैप्स लॉक ऑन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे यूजर नेम को सर्च किया जाता है बेसिकली इंजन्स के अंदर। ठीक है, अब खाड़ी क्या सेल कर रहा है उससे फेसबुक को कोई लेना देना नहीं, फेसबुक को खाड़ी के यूजर नेम से लेना देना। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है उसको नहीं पता, उसको पता है यहां पर क्या लिखा है। बात क्लियर है? यूजर नेम, अच्छा वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, वो आपके 2 से 3 टाइम्स जो है ना वो आपको चेंज करने की ये सहूलत देता है, उसके बाद नहीं देता है, मतलब ब्लॉक कर देता है। ठीक है, वो भी देखना पड़ता है कि आपका पिछला सेशन कितनी देर का, टाइम डिफरेंस कितना है, पीछे तो नहीं आपने चेंज किया होगा। और यूजर नेम देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात की कि अपना पेपर वर्क पहले करके आए। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने खाड़ी सोचा तो कल आप कहेंगे नहीं गुल अहमद रख लो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अलग ब्रांड है वो अलग ब्रांड। ठीक है, एक मतलब सोच लिया तो उसको कामयाब करना है। ठीक है, आपने बिल्कुल एक बिल्डिंग करनी है जीरो से लेकर एक एडवांस पीक लेवल तक। ठीक है जी, अब देखिए इनको वेबसाइट के लिए कस्टमर चाहिए थे, इन्होंने वेबसाइट ऐड कर दी, शॉप नाउ वेबसाइट। ये देखिए पेजेस लगे हैं सारे। ये ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम ऐड करके लीव इट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब जरा हम लोग यूजर नेम पे आ जाते हैं। अच्छा, अब यूजर नेम क्या है? अच्छा, कुछ यूजर नेम मैंने आपसे पहले भी बात की कि मैं सर्च करता हूं टू कॉफी, अगर अवेलेबल होगा तो देन उसको वो क्लिक कर लेगा, अगर ये अवेल है अभी तक। ठीक है, अगर मैं इधर सेकंड कप लिखता हूं तो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर है? यहां तक मैं क्लिक करता हूं ये अभी तक अवेल है क्योंकि अभी तक किसी ने इसका नाम इस तरह का रखा ही नहीं। ठीक है, आपने पहले ये सर्च कर लेना है कि क्या पहले से तो कोई नाम नहीं है, आप कभी किसी की कॉपी मत करें। ठीक है, हाँ उससे ये जरूर सीखे कि वो काम कैसे कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि प्रॉपर नेम ही कॉपी करना शुरू कर दें और वो पूरा कंटेंट ही कॉपी करना शुरू कर दें। ठीक है,
तो उससे ये होगा कि आप कभी भी एक तो यूनिक चीज नहीं मार्केट में ला सकते, फिर अगर आपकी चीज अगर एक ब्रांड होगा, ठीक है, तो आप खुद डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, आपका वर्क डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं इधर क्रिएट यूजर नेम क्रिएट कर दिया। ट्राई करें कि दोनों नेम सेम हो, मतलब जो आप ऊपर लिख रहे हैं वो भी सेम हो और जो नीचे लिख रहे हैं वो भी सेम, ठीक है, डन। आज से हमारा नाम क्या हो गया जी, टू कॉफी, ठीक है जी, ये क्या है जी, कॉफी शॉप, ठीक है जी। अच्छा जी, मतलब कि कोई भी बंदा अब इस सर्च इंजन में जाएगा, टू कॉफी सर्च करेगा तो मेरा पेज क्या होगा, शो होगा। ऐड का साइन किसका, ऐड अच्छा, से पहले जैसे वो मैं add मैं search मैं जी 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 मैं वो बता देता हूँ। आप देखेंगे कि पीपल कैन सर्च फॉर टू कॉफी टू फाइंड, आप जब भी यूजर नेम किसी को टैग कर रहे होते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, किसी को भी टैग कर रहे होते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, एट, हैश ट्रेंडिंग के लिए होता है, ऐड किसी को आप टैग कर रहे होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। जब आपके सर्च में वो चीजें सर्च करके वो बिल्ट इन होकर वो चीजें सामने आनी है ना, तो वो उसके लिए ये है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डायनेमिक पेज है, बेसिकली यूजर नेम होता है इसका, ये बेसिकली डायनेमिक पेजेस हैं, ठीक है। ये फेसबुक का जब बीटा वर्जन आया ना, उसने पेजेस को डायनेमिक करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये एक एक वर्जन ये चल रहा है कस्टमाइज, जो आपको सामने ये नजर आ रहा है, एक ये डायनेमिक चल रहा है, नहीं नहीं दी बेस्ट, इसमें इसमें हाँ ये लेटेस्ट है बेस्ट। मेरे में भी ये नहीं है कि पहले बना हुआ है, उसमें भी शायद ये देखें, ये आपका यूजर नेम आ रहा है, ये ये आप देखिए, जी जी, ये आप कॉपी लिंक जब नहीं नहीं वो आपका लैपटॉप पे शो होना, यूआरएल बार है ना, क्योंकि यूआरएल बार के अंदर वो आ रहा है, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं वो आपका आपका और इशू है, वो मैं आपका रिव्यू चेंज टू योर पेज, आप कुछ अपडेट्स वगैरह जो चीजें वगैरह हैं, ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए ये चीज है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल दूसरी साइड पे चल रही है ना अभी, ठीक है, तो वो स्विच करेगा दूसरी प्रोफाइल को, और उसमें जो चीज आप अपडेट वो आपसे डिमांड कर रहा होगा, कभी कभार व्हाट्सएप नंबर कुछ चीजें डिमांड कर रहा होगा, तो उसको अपडेट करो, ठीक है, तो वो अपडेट करेंगे तो डैमेज। अब ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है, मेन प्रोफाइल है, और इसकी बिहाफ के ऊपर ये पेज बना हुआ, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल, जिसकी प्रोफाइल नहीं है वो पेज नहीं बना सकता, पहले प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल बेस है, और उसके ऊपर आपने फिर उस ऑप्शंस के अंदर जाके पेज क्रिएशन करना, ठीक है। पहले आपने फेसबुक को ये बताना है कि मैं आपका यूजर हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपके पेज पे, मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपना बिजनेस आपके मतलब प्लेटफॉर्म पर रन करना चाहता हूँ, या आपकी मार्केट प्लेस पर रन करना चाहता हूँ, तो वो आपको अलाउ करता है पेज बनाने। अब यहाँ जरा देखें, हमारे पास सबसे पहले तो अपना पेज खुद आदमी लाइक करते हैं, ठीक है, और खुद फॉलो आदमी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें जरा, हमारे पास फॉलो की सेटिंग आ रही है, ठीक है, कि आप जरा अपने मोबाइल फोन से जरा ये टू कॉफी सर्च करें,
पब्लिक ग्रुप और जी पब्लिक ग्रुप 2 times 2 है दिखा दो। नहीं हमारा ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग है। वो अभी अभी बनाया ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी प्री मैच्योर होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये भी है। ये आ गया है फास्ट, थोड़ा सा मैच्योर होने में टाइम लगेगा इसको, अभी अभी बनाया है। नहीं सर्च से पहले ऐड लिखना जरूरी नहीं है, ये अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर होने दें, इसके बाद मतलब इन्विटेशन वगैरह तो वो हो जाएगा, ठीक है, सर्च में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी सेटिंग्स के ऊपर जरा देखते हैं और एडिट इन्फो के ऊपर देखते हैं। आपने नीचे जाना है जो आप बात कर रहे थे पेज एडिट इन्फो पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारा जो भी ब्रांड का नेम वो, यूजर नेम वो, जो आप डिस्क्रिप्शन अक्सर औकात गलत डाल दिए या आपका मसला आ रहा था तो वो, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से उसकी कैटेगरी जो है, ठीक है, उसकी कैटेगरी जो भी आप सिलेक्शन जो हमने पहले दी थी उसको हम चेंज कर सकते हैं जी। अच्छा क्लियर है आपका यहाँ तक? एडिट इन्फो में हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो आप देंगे, यहाँ पर आपकी जो भी वेबसाइट है वो देंगे हम लोग, वेबसाइट ना हो तो वो क्या है? वो डिमी दे ले और नेक्स्ट वो बना दे, ठीक है। उसके बाद लोकेशन दे दी आपने, ठीक है। उसके बाद जो जो सर्विसेज एरियाज हैं जहां पर आपकी सर्विस है वो आप दे दें इधर, लाइक आपकी फॉर एग्जांपल लाहौर में सर्विसेज है तो देख लें आप लाहौर पंजाब पाकिस्तान में आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मल्टीपल सर्विस मतलब फिजिकल सर्विसेज जो है, ठीक है, वो आप इधर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टोर जो है वो कब ओपन होता है, 9 आवर्स अवेलेबल, वो कोई घंटा नहीं आपने उसको दिया होगा, या हमेशा ओपन होता है, लाइक पार्क बीच वगैरह वो हमेशा ही ओपन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी परमानेंटली क्लोज है, ठीक है, ये कोविड में हुआ था कुछ चीजें। अच्छा जी ओपन सिलेक्टेड आवर्स, अगर आप सिलेक्टेड आवर्स में ओपन करते हैं, लाइक होता है ना सुबह 9 बजे हम ऑफिस ओपन करते हैं 4 बजे ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डेमी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई इसके अलावा भी आपके पास और भी टाइमिंग है आपके ओपन करने की तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक ब्रेक वगैरह देके उसके बाद भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर आप टाइमिंग दे दें, ये मैं डेमी दे रहा हूँ, आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग दे लेनी, ठीक है। नहीं ऑनलाइन में ऑलवेज ओपन करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप जिनको नहीं करेंगे वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, मैं 2 को छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओपन विद सर्विस चेंजेस, टेम्परेरी क्लोज, ऑपरेटिंग एज अ यूजुअल, ठीक है जी। आप क्या करते हैं ओपन विद सर्विस चेंजेस, जब आपकी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे होते हैं और चेंजिंग कर रहे होते हैं तब आप ओपन करते हैं, टेम्परेरी क्लोज या ऑपरेटिंग एज यूजुअल, ठीक है। आमतौर पर ये चीजें कोविड में आई थी, ठीक है, ये चीजें जब कोविड आया ना उस वक्त थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी अब प्राइवेसी पॉलिसी इंपैरिजन तो नहीं देखेंगे, ठीक है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे जब, ठीक है। जो वेबसाइट वाला है आप जैसे हम लोगों की वेबसाइट नहीं है, जब तक हम वहां पर वेबसाइट डालने के लिए वहां पे पेज नहीं वेरीफाई होगा। नहीं आप कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं, पेज पब्लिश होते हैं तो हाँ पेज पब्लिश होगा, तो उसको क्या स्किप कर दें? नहीं उसको स्किप करना स्किप कर दें। अगर आपने कभी जारी बात है इन फ्यूचर आपने वेबसाइट भी तो डेवलप करनी है अपनी,
ठीक है कोर्स में। जब हमने वेबसाइट डेवलप करनी है तो उसका आप पहले तो डोमेन होस्टिंग लेंगे, आप डोमेन होस्टिंग जो आपके माइंड के अंदर है वो आप उधर लिख लें। तो नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है हाँ ठीक है। आपने जो पब्लिश की होती है ना तो आपको .org .pk .com .pk ठीक है .net .info ठीक है डिफरेंट चीजों में मिल जाती है, आपका नेम इन चीजों में मिल जाता है, ठीक है क्लियर है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, फिर हम आगे चले। ये जो आपने यूजर में लिखा था ये किसी के नहीं आ रहा। अच्छा चले वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। फेसबुक अपने डायनामिक वर्जन में गया है ना जब, ठीक है, तो हमने आगे मेटा सूट यूज करना है, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि ये चीजें मतलब कि हमने टेम्परेरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन असल काम हमारा ये मेटा सूट लिखा हुआ है ना, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर करते हैं, ठीक है। बट आपको पहले ये चीजों का आइडिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग ये देख रहे होंगे कि एज अ कॉमन पर्सन कैसे कर रहे होते हैं, नेक्स्ट क्लास में एज अ प्रोफेशनल पर्सन एज अ मेटा सूट हम कैसे यूज करें, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, ठीक है। फिर हमने जब इसके बाद स्विच करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा फ्लो बता देता हूँ, रोड मैप। इंस्टाग्राम पे जब हम फ्लो कर रहे होंगे तो मैंने सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमने ये देखना है कि आखिरकार इंस्टाग्राम के ऊपर हम खुद कैसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अच्छा, उसके बाद देन हम लोगों ने इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक करके उसके ऊपर पब्लिशिंग चेक कर रहे हो, ठीक है, कि कैसे एक अकाउंट पे हम पोस्ट कर रहे हो 3-4 अकाउंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि फिर आपको मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताना शुरू कर देने हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरा दिन फेसबुक पे लहदा पोस्ट करनी है, लिंक्डइन पे लहदा करनी है, इंस्टा पे लहदा करनी है, ऐसा नहीं करना। उसके बाद आप बैठे हुए हैं, आप घर सोए हुए हैं, अपनी जगह पे पोस्ट हो रही होगी, ठीक है, उसको हम स्केड्यूल बना के प्रॉपर कर रहे हो। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट का भी काम हमने ऐसे करना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हमारा जो फ्लो है ना ये होगा। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी का भी मैंने इसलिए आइडिया नहीं दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, इसलिए अभी तक आइडिया नहीं मैंने इस चीज का दिया। प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है ना, आप किसी कोई भी ब्रांड, फेसबुक है, फेसबुक कहता है कि अगर तुमने लगातार ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग की ना, मैं तुम्हारा अकाउंट बैन कर दूंगा, इट्स अ वायलेशन। और ये फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी, हर ब्रांड की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, ठीक है। हम चेक कर रहे थे खाड़ी को, उनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे। अच्छा, ये ज्यादातर प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह जनरेट हो रही होती है, ये बेसिकली ऑनलाइन जनरेटर आपको मिल रहे होते हैं। आप पूछ लिया, बता देता हूं। GMB, हाँ जी 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 ऐसे ही है, ठीक है। वो बिल्कुल हम लोग गूगल माई बिजनेस भी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत से टूल्स हैं, आप किसी एक टूल पे जाके अपने फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके उसको आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको इसलिए ऐड नहीं करवाना चाह रहा कि कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बिगनर लेवल पर भी हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आपने इसमें अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेनी है, जो भी आप प्रोडक्ट के रिलेटेड आप ऑफर कर रहे हैं वो, अगर उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो आप दी थी वो तो 2-3 लाइनें थी, ठीक है। जो 5 लाइन आपने दी थी कि मैं ये ऑफर कर रहा हूँ बस, ठीक है। अगर आप डिटेल बताना चाहते हैं तो नीचे आके आप उसकी डिटेल्स बता सकते हैं, ठीक है। आपने एक काम ये करना है कि अपने अपना कॉम्पिटिटर आपने सर्च करना है, ठीक है। आपने अपना अपना कंपटीशन के बंदों का सिर्फ फेसबुक पेज पे सर्च करके आनी है। नहीं, जिनका अच्छा काम है, देखिए कंपटीशन आपने आप बिल्कुल कंपटीशन देखिए कि किन लोगों की मार्केट अच्छी है, जिन लोगों की मार्केट अच्छी है आप उनको देखिए, ठीक है। मैंने आपके सामने कोई ऐसा ब्रांड नहीं ओपन करके दे दिया कि जो कोई बंदा जानता ना हो, मैंने खाड़ी को ओपन किया, ठीक है। आज मैंने इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी, मैंने लॉरेल को ओपन किया, ठीक है जी। वो ब्रांड है ना फीमेल्स का, आई थिंक लॉरेल, आई थिंक हाँ लॉरेल, ठीक है। तो वो बिल्कुल है, ठीक है, उसको ओपन किया मैंने, ठीक है। उसके ऊपर काम दिखाया कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे Zameen.com कैसे काम कर रहे हैं,
ठीक है, कुछ चीजें आप लोगों से सीखते हैं, आपका क्लाइंट, आपका कॉम्पिटिटर आपको बहुत सी चीजें सिखा रहा होता है। मुझे तो खैर अभी पता है सारे जो ब्रांड है उसमें। हाँ जी, तो वो आप देखें ना, 2-3 लोगों को देखें, ठीक है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और पेपर के ऊपर अपना प्लान जनरेट करके लाएं मेरे पास कि सर मेरे पास ये आइडिया, मैं ये प्लान जनरेट करके लाया हूँ मार्केट में से, ठीक है। क्लियर हुई ना, क्योंकि एक आइडिया ही यूनिक होता है, फेसबुक इज आइडिया। तो आज देख लें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर है जी प्राइस रेंज। आपकी प्राइस रेंज क्या है? चीप है, मॉडरेट है, एक्सपेंसिव है, सुपर सुपर है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड है, नॉन एप्लीकेबल है, ठीक है जी। तो अगर आप नहीं देना चाहते तो ये कर दें, अगर कुछ है तो आप दे दें, ठीक है, मॉडरेट कर दें। उसके बाद ये आपकी जो करेंसी आप किसमें लेते हैं, पाकिस्तानी रुपीज है तो पाकिस्तानी रुपीज है, डॉलर है तो डॉलर है। अगर कोई पहले से अकाउंट है उसको लिंक करना है तो आप यहाँ पर उस अकाउंट का ये लिंक कर सकते हैं। जितने मर्जी करेंगे, देखिए जितने मर्जी करते रहे, ठीक है, ठीक है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका आपने उसका लिंक जो है यूआरएल, ठीक है, उसको आपने इधर पुट करके इसको लिंक करना है। ये ऊपर जो इसका ना यूआरएल है, ठीक है। सर वो तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, उसको यूज नहीं करते। जी जी, वो लिंक इस तरह होगा ना कि शो हो रहा होगा कि इस बंदे का ये भी अकाउंट है, हाँ, वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। मतलब एक बंदा है उसके 10 अकाउंट। बिजनेस अकाउंट तो लिखा होगा जिसका हमारा पेज बनता है। एक मिनट, आप अगर इंस्टा पे जाएंगे तो प्लीज अब ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप, उस पर चले जाएंगे, व्हाट्सएप अकाउंट है, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो ये चीजें वगैरह सारी लिंक, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पेज के ऊपर हम इंस्टाग्राम नहीं करते हैं, वो हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस वाला इंस्टाग्राम है वो होना चाहिए? देखिए जिस पे आपने काम करना है, ठीक है, अब हमने बेसिकली अगर तो आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो बिजनेस वाला लिंक करेंगे आप, ठीक है। अगर आपका कोई अकाउंट जहां पर आप अपनी ऑडियंस दोनों की सेम रखना चाह रहे हैं वो आप करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कोई कंफ्यूजन? ये आपकी एडिट इन्फो है, ठीक हो गया जी। ये एक ऑप्शन हमने आज पढ़ा है एडिट इन्फो वाला, ठीक है। अब सेटिंग पे आ गए, पेज विजिबिलिटी। यहाँ पर हमें अभी अभी एक बात हुई थी कि जी हम अपना पेज विजिबल करेंगे या नहीं करेंगे, अब वो आप पे डिपेंड है। यहाँ से विजिबिलिटी ऑफ भी कर सकते हैं आप, एडिट में जाए, इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। ऑफ करके ये नुकसान होगा कि आप पब्लिक तक अप्रोच नहीं कर सकते, अगर आपने पब्लिक तक अप्रोच करना है तो उसको ऑन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरी बात वो कहता है कि विजिटर पोस्ट एनीवन कैन पब्लिश टू द पोस्ट, एनीवन जी जी जी, ये क्लासिक है, आपका डायनेमिक आ रहा होगा, ठीक है। हमने बेसिकली डायनेमिक हो या क्लासिक हो, बेसिकली जब बीटा वर्जन आया है ना, जिन लोगों के अकाउंट्स वो चेंज हो गए, ठीक है, तो हमने बेसिकली मेटासूट से डील कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर है जी अलाउ विजिटर टू पेज, पब्लिश टू पोस्ट, अलाउ फोटो एंड वीडियो पोस्ट, ठीक है। अगर आप रिव्यू भी ऑन कर दें तो रिव्यू भी हो जाएगा, अगर आप डिसेबल कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा आपकी विजिटर को पोस्ट, ठीक है जी। उसके बाद देना है हमारे पास फीड ऑडियंस और विजिबिलिटी पोस्ट, किन लोगों को दिखानी है और किन लोगों को नहीं दिखानी, ठीक है। अच्छा, ये जैसे सेटिंग है इसको वैसे ही रहने देना है, इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। ये वैसे आपके लिए एक मैं बता रहा हूँ कि ये इस काम आ रही है आपकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियो के नीचे कैप्शन या सबटाइटल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो आपकी इंग्लिश फॉर्मेट में है, ठीक है, अच्छी वीडियो आप क्रिएट कर रहे हैं और इंग्लिश फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर आप ऑटो जनरेट आप कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? और अगर आप चाहते हैं कि ना आए उसके नीचे तो वो नहीं आए, ठीक है। ये अगर सबटाइटल चाह रहे हैं तो सबटाइटल एक्टिव हो जाएगा, अगर आप नहीं चाह रहे तो वो नहीं होगा। अच्छा, वो जो ऑप्शन है ना वो आपको YouTube प्रोवाइड करता है, उसको लिखने के लिए वो बकायदा टूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ऑटो क्रिएट रील्स,
अच्छा, ऑटो क्रिएट रील्स का मुराद ये होती है कि आपके पास कोई आपकी इमेजेस हैं या कुछ इस तरह की पोस्ट आई है, उसकी वो खुद ब खुद ही ना गिफ्ट टाइप फॉर्मेट बना के खुद ब खुद ही मतलब कि उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप ऑटो कर देंगे तो वो ऑटो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी एक पेज का मैं अपने लिहाज से डील करूंगा, गिफ्ट सेंड करनी है तो मेरी मर्जी है, ठीक है, और पोस्ट सेंड करनी है तब भी मेरी मर्जी है, तो उसके लिए फिर ये होगा। अच्छा, बेटर क्या है? बेटर बेसिकली ये है कि आप अपनी चॉइस से चलो, ठीक है। फेसबुक तो आपसे कहेगा कि सारे पैसे मुझे दे दो जब ऐड लगाएंगे, ठीक है। तो आपको तो मैंने स्ट्रेटजी बतानी है ना, ठीक है। अच्छा, ऑटो क्रिएट रील हो गया। अच्छा, अगर आप पोस्ट और स्टोरी को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको ऑन कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो ऑफ कर दें, ठीक है जी। फिर अगर आप चाहते हैं कि पीपल कैन कॉन्टेक्ट माई पेज प्राइवेटली, अक्सर औकात लोग तंग होते हैं कि यार मैसेज पे मैसेज कर जा रहा है, तो इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। इसको डिसअलाउ कर देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेटर ये है कि अगर तो आप बहुत ज्यादा अप्रोच कर गए हैं, ठीक है, तो ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बिजनेस को बढ़ाना है, कस्टमर के साथ अट्रैक्शन बहुत जरूरी है आपकी, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के साथ अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। आपको ये भी चाहिए कि अपने कस्टमर के साथ बातचीत करके उसकी पिक्चर मंगवा के अपने पेज के ऊपर उसका रिव्यू भी डालें, यानी कि जुड़े रहे, उसके साथ जुड़े रहे, उसको ऑनर दे, ठीक है, कि इस बंदे ने हमसे लिया है, ठीक है, कि हमारा इतनी देर से क्लाइंट है, ठीक है, तो हम इसकी तरफ से कुछ भी उसको गिफ्ट कर दें, ठीक है। और वो कस्टमर जो है आपका पोस्टर है, वो जहां पर भी जाएगा अपने खानदान में बैठेगा, जहां पर भी जाके बैठेगा, ठीक है, वो जाके बताएगा कि नहीं नहीं उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, मतलब इसको जी। टैगिंग, टैग क्या होता है? टैग मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप है, आप है और आप, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी पोस्ट इनकी प्रोफाइल के ऊपर भी, इनकी प्रोफाइल के ऊपर भी ऐड होगी, ठीक है, और जो टोटल व्यूज है वो जनरेट हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये ऐड टू प्रोफाइल करेंगे या इनके जितने भी दोस्त हैं वो उसको देख रहे होंगे, ठीक है, तो जब ये ऐड कर लेंगे तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक पोस्ट आपने अपने 10-12 दोस्तों को टैग कर दिया, ठीक है। उसके बाद जी कंट्री रिस्ट्रिक्शंस, आप चाहते हैं मेरा पेज पाकिस्तान में नजर ना आए, ठीक है, तो आप कंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जहां पर शो करना है उसको भी कर सकते हैं आप, ठीक है, मल्टीपल भी आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अगर एक बंदे ने एक ही किताब इंग्लैंड में बेचनी है उसका, हाँ जी, तो यहाँ पर आप इंग्लैंड लिख के और ऑनली शो कर, ठीक है। फैमिली भी पता हो, फैमिली से वो टारगेट हो जाएगी, वो आप फैमिली टारगेट नहीं होगी, वो एरिया टारगेट होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, अच्छा नहीं सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। जॉन मार्शल एक गवर्नर रह चुका है, तो इसकी सवाल है मेरे पास वो ना स्पेशल एरिया टारगेट होता है, ठीक है। अगर फैमिली टारगेट करनी है तो उसका व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उसको तो व्हाट्सएप मार्केटिंग करें उसको, ठीक है। अच्छा, अगर देखिए यहाँ पर आप शो करना चाह रहे हैं तो जिस कंट्री को शो करना चाह रहे हैं व्यूअर्स को, उसको आप शो कर सकते हैं। अगर हाइड उनको करना चाह रहे हैं तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नन कर देंगे तो वो वर्ल्ड वाइड आपका शो हो रहा होगा डाटा। एज की रिस्ट्रिक्शंस क्या है? एज की रिस्ट्रिक्शंस ये है कि आप पब्लिक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ कंटेंट होता है जो बच्चों के लिए नहीं होता, ठीक है, उनको नहीं दिखाया जाता। अब फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहल रिलेटेड कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्लिक करें तो वो जो अल्कोहलिक पर्सन होंगे सिर्फ उनको ही नजर आए, ठीक है। तो इसको पब्लिक ही रखते हैं बेसिकली, क्योंकि जर्नल पेज है, ठीक है, हम कॉफी का पेज बना रहे हैं तो जर्नल है, ठीक है। अच्छा जी, कंटेंट मॉडरेशंस, ठीक है जी। आप चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स, कुछ इमोजीज लोगों से अपने पेज पे हाइड करना, ठीक है। मतलब कि एक बंदा है फॉर एग्जांपल, अक्सर का सेलिब्रिटीज को बड़ी गलत किस्म के कमेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अब उनको शो ना हो, जारी बात है उनके पेज पे वो चीजें शो ना हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज आप लिखते जाएं और वो कीवर्ड्स वहां पर क्या होंगे, जब भी मेंशन होने ही नहीं देगा फिर, ठीक है, वहां से क्या कर देगा, उसको लैमिनेट करता जाएगा, ठीक है, एग्जिट करता जाएगा। अगर आप चाहते हैं यार मैं एक एक करके लिखूंगा मैं तो बस खत्म, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे,
CSV फाइल एक्सेल की फाइल होती है, ठीक है। आप एक्सेल की फाइल यहाँ पर जो भी पड़ी होगी इसको यहाँ से करके अपलोड करके सेव कर देंगे, तो जो जो कीवर्ड्स आपने दिए होंगे अगर उस तरह के लोग टाइप करेंगे तो वो शो नहीं होंगे, ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं आएंगे। आप किसी बंदे का नाम लिखते हैं, इसलिए पोस्ट करना शुरू हो गया। आप उसको ब्लॉक कर देंगे ना, वो तो बैन कर देना, वो बैन कर दे। मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर आपकी एक प्रोफाइल है, अच्छा कमेंट्स के अंदर बेसिकली एक बंदा है, आपने पोस्ट बनाई, ठीक है, और पोस्ट बनाने के बाद वो आके किसी दूसरी कंपनी का बंदा है और वो आके ना नीचे कमेंट्स के अंदर उल्टे सीधे कमेंट्स करता रहता है, बात करता रहता है, उसके कीवर्ड्स आपने कैप्चर कर लिए, ठीक है। आप कहते हैं यार इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कमेंट्स में, ठीक है, और आप यहाँ पर ऐड करके उसको अपलोड कर, ठीक है। जब भी इस तरह के कीवर्ड्स आएंगे, ठीक है, आपके पेज के ऊपर, ठीक है, वो शो ही नहीं होंगे किसी जी। अच्छा उस बंदे को आप बैन कर सकते हैं, अच्छा वहां पर, यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रेज होते हैं ना प्रॉपरली वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर बात में लोग अपनी मार्केटिंग के लिए, ठीक है, लोग पर्सनली जो है हमारे इधर मार्केटिंग के लिए वो नीचे दे देते हैं लिंक्स, ठीक है, वो मार्केट जनरेट करने के लिए होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है। जी जी अच्छा ये रिव्यूज वाला भी हमें पढ़ना है, उसके ऊपर एक मिसाल के तौर पर क्लाइंट है तो उसका उसके साथ मतलब ऐसे किसी टर्म्स में हमारी वो बन सकी अंडरस्टैंड, तो एक ही बंदा है उसके हाथ जहाँ से मुझे लगता है वो रिव्यू नेगेटिव कर देता है, इस चीज़ का इशू ये क्या चल सकता है? रिव्यू नेगेटिव कर देता है, हाँ जी सिंगल स्टार करके ना, इसमें अच्छा। तो बोलते हैं ना रेकमेंड या नॉट डाउन रेकमेंड, हाँ, फेसबुक पे, हाँ। तो उसने बड़ा काम करा आप उसका रिव्यू डिलीट कर दें, रिव्यू तो रिव्यू होता है कि किस चीज पे आप रिव्यू, फेसबुक की बात कर रहे हैं, फेसबुक पे, आप वो दिखाइएगा मुझे कहाँ पर है, ठीक है, उसको बैन कर दें। तो सिंगल बंदा नहीं है ना, मिला के तो वो उसके हाथ जो भी होगा लगता है कि दोस्त तो वो उसको नेगेटिव हमने उस पे 5 स्टार थे, मतलब 200 प्लस रिव्यूज है गूगल पे, फेसबुक पे भी यही है। अच्छा चले वो दिखाइएगा, इंशाल्लाह निकल आएगा, ठीक है, वो देख के सामने होगा ना तो पता लग जाएगा, ठीक है। इसको आपने, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि सिमिलर पेज की सजेशन आपकी भी आ रही हो, टू कॉफी रिकमेंडेड, सिमिलर पेज आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं अपनी टाइमलाइन पे, तो आप इसको ऑन कर दें, अगर अदरवाइज रहने दें। मतलब ये कि आपका एक ब्रांड है, ठीक है, क्लॉथ्स का, और आप चाह रहे हैं कि मैं दूसरे बंदे के भी क्लॉथ्स के ब्रांड्स को रिकमेंड कर दूं या सिमिलर पेज शो हो रहे हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंडिविजुअल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर है जी हमारे पास पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट भी हो रही हो, ठीक है, तो इसको अलाउ कर दें आप, ठीक है, तो इसको आप सेव चेंजेस में करें, पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो जी, नहीं अब ऑटो सारी की सारी हो जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रांसलेटर है नीचे, ऑटो ट्रांसलेटर होते हैं, ये शो किया हुआ उसने, तो ऑटो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये कमेंट्स की रैंकिंग है, अगर आप बाय डिफॉल्ट चलते हैं तो जो रेलिवेंट कमेंट होगा ना वो ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पेज ये सारा आप डाउनलोड करके अपने पास रखना चाह रहे हैं तो डाउनलोड कर दें। अच्छा मर्ज और रिमूव पेज, कल आप बात कर रहे थे सर डिलीट कैसे होगा पेज, तो ये यहाँ पर आप जाके इसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। मर्ज डुप्लीकेट पेज है जी, मर्ज डुप्लीकेट पेज का मतलब क्या होता है कि आपके 2 पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, होता है ना कि अचानक 2 पेजेस बना लिया आपने, लेकिन उस चीज की शर्त एक है कि दोनों का नाम थोड़ा बहुत आपस में सेम हो, ठीक है, सेम हो, ठीक है, जब बिजनेस है तो सेम होना चाहिए, ठीक है। एक है इंग्लिश लिखते हैं, एक है सजान लिखते हैं, नहीं हो सकता, नहीं, ठीक है, ठीक है। मतलब ये कि इंग्लिश बुक फेयर, ठीक है, और इंग्लिश बुक, ठीक है, ये मत जो सकते, और वो भी रिव्यू में ले जाकर उसने फिर देखना है और उसके बाद उसको करना है। अच्छा वो ग्रुप वाली साइड पर भी हमारे नहीं, हाँ देखिए ये चीजें अलग अलग रखनी है आपने, हाँ जी। अच्छा ग्रुप ना डिलीट करने का कोई फायदा नहीं होता आपको, ग्रुप रखने का फायदा होता है, उसमें पता क्या फायदा होता है, आपके पास लोग इकट्ठे हैं वहां पे, आपके पास ट्रैफिक इकट्ठी है, अब फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड है, ठीक है, आपके पास आपके ग्रुप के अंदर मिलियंस में लोग आ गए, ठीक है, अब आप किसी को भी जाके कह सकते हो यार मेरे पास मिलियन में व्यूज है, ला तेरी पोस्ट लगा, स्टार्टअप पाकिस्तान, मैं बार बार एग्जांपल उनकी क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, अदब, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज से अर्न कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बैठ के टूल्स टेक्निक्स के साथ ये टिप्स ना सीख सके ना, ये बिजनेस डेवलपमेंट की ये काम,
ठीक है, तो वो उस तरह आप बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो सीखने यही आए हैं, रिगार्डिंग तो बहुत आता है जी जी, बड़ा एक सीईओ के साथ तकनीक का है से ग्रो कर सकते इंशाल्लाह ठीक है जी। अच्छा जी, रिमूव पेज है जी, अगर आप डिलीट पे जाते हैं तो परमानेंटली डिलीट टू कॉपी पेज, ठीक है। ये कुछ दिन का आपसे व्यू लेगा और उसके बाद क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। ये सेटिंग, जर्नल सेटिंग क्लियर हो गई आपको? कोई क्वेश्चन यहां तक? अच्छा जी, ये वही पेज इन्फो है जो हम स्टार्टिंग पे ऐड करके आए, ठीक है जी। टैग वगैरह लगाने का फायदा है। इसमें कोई टैग नहीं आपने यूज करना, जब टैग यूज करने को मैं आपको वो जगह खुद बताऊंगा कि टैग कहाँ यूज करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस देना है प्रॉपरली, ठीक है। जिप कोड आइडिया है सबको? ठीक है, वो पूछ ले। हर शहर का, हर जगह का, हर पॉइंट का एक पोस्टल कोड होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि पोस्ट ऑफिस कोड आप कह सकते हैं, पोस्टल कोड जनरेट किया होता है, ठीक है। और इसीलिए लिहाजा जो है कंट्री कोड, उसके बाद उसके एरिया का बकायदा लिखने के बाद तब हम उसको बताते हैं और वो इंटरनेट से फैच करते हैं। हम लाहौर लिखते हैं अगर 25 किलोमीटर के एरिया में, तो अमृतसर भी आ जाता है। आप देखें, आप लिखेंगे लाहौर, एक मिनट, लाहौर कैंट जिप कोड, ठीक है जी, आपके सामने इसका जिप कोड आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये डिफरेंट एरियाज के आपके जो कैंट के पोस्टल जिप कोड है ये आ जाएगा, ठीक है। आप सर्च करेंगे तो देन आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर किसी बंदे ने सिर्फ लाहौर टारगेट करना, अभी हम टारगेट नहीं करते, अभी सिर्फ अपना एड्रेस बता रहे कि हम रहते कहाँ पे। अभी तो टारगेट वाली साइड पे मैं आपको लेके ही नहीं आया, ठीक है। अच्छा, टेम्पलेट्स एंड टैब्स, अच्छा कुछ जगहों पर टेम्पलेट्स एंड टैब शो हो रहे होंगे, कुछ जगह पे नहीं हो रहे होंगे, ठीक है जी। तो लिहाजा आपने, मैंने वही बात की कि मेटासूट पे जब हमने जाना तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, टेम्पलेट्स एंड टैब के अंदर क्या है? टेम्पलेट्स एंड टैब के अंदर ये चीज अब जरा समझिएगा। अगर तो आपका बिजनेस है तो आप इसको करेंगे, वेन्यू है तो इसको करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ चला रहे हैं आप, उसके लिए ये होगा। पॉलिटिशियन है आप तो उसके लिए ये है, सर्विसेज के लिए ये है, पब्लिक फिगर्स है आप तो उसके लिए ये है, शॉपिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए ये होगा, वीडियो पेज के लिए ये और स्टैंडर्ड के लिए ये। अब बात ये है कि ये सब के लिए तो ये है, तो फायदा क्या है, ठीक है। रिकमेंडेड उसने कहा, खुद ही रिकमेंड कर देता है, क्योंकि मैंने उसको कॉफी का बताया हुआ, तो उसने खुद ही कैटेगरी उठा के खुद ही उसने एग्जैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो चीजें आ रही है ना, यहाँ पर पहले मेन्यू आ रहा है, देखें एक कॉफी या एक रेस्टोरेंट में सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके सामने? मेन्यू। तो रिकमेंड उसने ठीक किया आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, इसमें वीडियोस ही है, इवेंट्स है, ठीक है, अबाउट है, कम्युनिटी है, फोटोज है, रिव्यूज है, ऑफर है, मेन्यू। मेन्यू के उसी टाइम बंदा आएगा, होम देखेगा आपका कि इसका मेन्यू का चेक करेगा, कोई ऑफर देखनी है उसने वो देखेगा, ठीक है। उसके बाद देखेगा क्या इसकी मयार की चीज ये बंदा देता है, रिव्यू देख लेगा। ये टैब उसको सामने मिल जाएंगे, जो चीज सामने मिल जाएगी वो, मैंने आपको कल भी एक बात की कि जो दुकान पहले दिखती है वो पहले परचेज हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद फोटोज वगैरह, यहां तक वो जाएगा ही नहीं आगे, वो इसी 3 के अंदर रह के उसका काम हो जाएगा, वो आपसे चीज परचेज कर लेगा। असल में हमारा काम क्या है? सेल जनरेट करना, चीज को कैसे सेल करना। क्या डायरेक्शन है जी हमारे पास, तो ये आपकी अगर फिजिकल लोकेशन आपने दी हुई है तो डायरेक्शन हमारे पास शो हो जाएगी, ठीक है। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है, आपका बिजनेस अगर फॉर एग्जांपल मेरा फूड का है तो मैं, अभी मैंने फूड का बनाया तो मैं फूड करूंगा, अगर मैं तो सर्विसेज दे रहा हूँ तो सर्विस को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। जो चीज वो ये टेम्पलेट है। अभी टैब मैं बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, टैब्स ये होते हैं कि आप चाहते हैं नहीं जी मुझे तो ऑफर के बाद मैं फेसबुक को नहीं मानता, मुझे तो सर्विस भी चाहिए, मुझे तो शॉप भी चाहिए, मुझे तो ग्रुप भी चाहिए, मुझे लाइव भी चाहिए, जो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे ये चाहिए और मुझे ये सबसे पहले चाहिए, यहाँ से उठाए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर ले जाए, ठीक है। तो आपके पास ग्रुप भी आना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये आपके टेम्पलेट्स एंड टैब सिलेक्शन होगा, ठीक है। बट मुझे ये चीज ऐसे नहीं चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि फेसबुक जो आपको रिकमेंड करता है डायनामिक में वो दी बेस्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएंगे, इट्स अ टैब्स, डन है।
अगर रीसेट करके डिफॉल्ट कर दूंगा तो जो मैंने इधर सिलेक्ट किया वो आ जाए। क्लियर है? यहाँ तक नोटिफिकेशन की बात करें, आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा कुछ भी करे, पेज को मेंशन करे, पेज को लाइक करे, कुछ भी करे, तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसको आप ऑन कर दें। ठीक है, अलाउ नोटिफिकेशन कर। अच्छा जी, यार आवाज, अच्छा जी, नोटिफिकेशन ईच टाइम ये है। उसके बाद देन क्या जी, पेज की इंटरेक्शन। ठीक है, अलाउ नोटिफिकेशन कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर रहे हैं। अगर आप ईमेल्स के नोटिफिकेशन को आप ऑन करना चाहते हैं तो वो आप ऑन कर दें, एसएमएस के करना चाहते हैं तो वो ऑन कर दें। जो आपका प्रोफाइल के ऊपर लगा होगा ना उसके ऊपर नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने चेक इन किया वो क्लिक करें। चेक इन समझते हैं? चेक इन, अच्छा चेक इन ये है कि मैं अगर नेक्स्ट स्किल में बैठा हूं तो नेक्स्ट स्किल को मैं चेक इन कर दूंगा, उसकी लोकेशन को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं चेक इन। बात क्लियर है? नहीं, अभी ये थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल पोस्ट की तरफ जाते हैं ना, फिर बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पेज को मेंशन करें, आप चाहते हैं ऑन कर दें। पेज पे रिव्यू चाह रहे हैं, न्यू पेज पे रिव्यू चाह रहे हैं, वो ऑन कर दें। अगर कोई पोस्ट पे कमेंट्स चाह रहे हैं ऑन कर दें, नहीं तो ऑफ कर दें। ठीक है जी, अच्छा आप चाह रहे हैं आपके पेज के ऊपर ना, ठीक है, ब्लॉग फ्यूचर कोलैबोरेशन, ठीक है, इनवाइट्स, ठीक है जी, कि मेरे साथ कोई बंदा आ गया ना उसको मैं कोलैबोरेट करवाऊं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके बकायदा उसको सर्च करके उसको कोलैबोरेशन में भी ला सकते हैं। ठीक है, इनवाइट कर सकते हैं कि आओ मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो। ठीक है, नहीं अभी एडमिन वाली चीज पे नहीं है, ये डिफरेंट चीज है, ये कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन ये ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते हम लोग। ठीक है, ईमेल पे नोटिफिकेशन ऑन करने चाहिए या नहीं? देखिए वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका बिजनेस किस किस्म का। अगर आप ईमेल ओपन करते हैं डेली बेसिस पे तो आप करें। अच्छा जी, उसके बाद है पेज रोल्स। अच्छा ये चीज है पेज रोल जो मैं अभी बात कर रहा था। अच्छा रोल्स किसको कहते हैं? रोल्स हिकमत वो जो हुक्मरान होते हैं, ठीक है, रूलर, ठीक है, वहां से रोल किसी की चीज को आपने असाइन करना है कि आज के बाद ये बंदा मेरे बाद एडिटर है, ये बंदा एनालिसिस करेगा, ये बंदा जी अकाउंट्स को डील करेगा, ये रोल जी, ये रोल है। ठीक है, अब फेसबुक भी ऐसे पेज रोल्स देते हैं। ठीक है, पेज रोल्स क्या देता है वो कहता है कि आपका पहले तो फ्रेंड ऐड होना चाहिए। ठीक है, जिस बंदे को आपने रोल देना है वो आपकी प्रोफाइल पे आपका फ्रेंड होना चाहिए। ठीक है, एक पहली शर्त ये। दूसरी बात ये है कि अब मैं चाहता हूं कि जी मैं, ये फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने इनको सिलेक्ट किया और मैंने कहा आज के बाद मेरे पेज के आप एडमिन हो। ठीक है, एडमिन से मुराद ये है कि ये कल को मुझे भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अपने पेज का किसी को एडमिन नहीं बनाना कभी। ठीक है, अपने बिजनेस का एडमिन नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि जब आप रनिंग में आ जाते हैं ना तो कब अगला बंदा आपको डिलीट कर दे आपको नहीं पता। ठीक है, अच्छा बेसिकली कुछ क्रिएटर्स की वजह पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, फेसबुक लगा देता है कि तुम इसको नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी एडमिन वाला पॉइंट ये चीज आपने देनी ही नहीं है किसी को। एडिटर का काम सारे रोल होते हैं, बस आपको डिलीट नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ इसके पास इख्तियारात होते हैं। ठीक है, आपको ये डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा मॉडरेटर क्या करता है? मॉडरेटर करता है कि आपके पेज को मॉडिफिकेशन करता रहता है चीजों को। ठीक है, मतलब इसके पास रोल होते हैं लेकिन एडिटर से थोड़े से कम। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजर, इसका काम सिर्फ एडवर्टाइजिंग करना होता है, इसका और कोई काम नहीं होता। हम लोग अक्सर एजेंसियों को अपना पूरा पेज पकड़ा देते हैं कि जी आप कर दें, हमें कोई मसला नहीं, बट उनको जितना उनका रोल है उतना उनको असाइन करना चाहिए। ठीक है, अब ऑडिट करने वालों को सिर्फ यहां तक रखना है, एनालिस्ट तक, कि ठीक है तुम देखो मुझे एनालिसिस रिपोर्ट दो। जी बिल्कुल जरूरी है। अभी जैसे आप पेज का मुझे एडमिन बनाया, मैं आपको रिमूव कर दूं। नहीं, एडमिन तो मैं अपने आप को बड़ा मुश्किल से बनाऊंगा, आपको कैसे बना दूंगा। ठीक है जी, एनालिस्ट जी,
एनालिसिस बेसिकली पेज का, कि पेज कैसा चल रहा है, इस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या लाइक्स हो रहे हैं, कि किस टाइम पे ग्रो करेगा, किस टाइम पे नहीं ग्रो करेगा, ठीक है, ये एनालिसिस, इट्स एनालिटिक्स, ठीक है। तो इस तरह के बंदे के जो काम करते हैं उसके रोल को एनालिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी कस्टम। कस्टम में आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, बेसिकली इनमें से कोई सिलेक्शन कर लें आप, ठीक है। तो वो क्या है? देखिए बात ये कि अगले बंदे से आपने पूछना है कि अगले बंदे का काम कितना है, ठीक है। एक बंदे का काम सिर्फ ऐड चलाने का है तो उसको आप एडमिन तो नहीं बनाएंगे, उसको आप एडिटर तो नहीं बनाएंगे, उसका काम ऐड चलाना है तो सिर्फ हम उतना ही रोल देंगे, ठीक है। अच्छा, क्लियर है? इसको आप ऐड करेंगे, उसके बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो अप्रूव कर देगा, ठीक है। क्लियर है? आप इसको यहां से क्लिक करके एडिटर बना के ऐड कर देंगे, यहां पर आ जाएगा वो कि ये बंदे की पेंडिंग है, जब जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको पेज का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है जी। पेज रोल क्लियर है? अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो रहा? ठीक है, देख लो ना, पूछ लें, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पर है पीपल एंड अदर पेजेस हु लाइक टू अदर पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन लोग आपके पेज पे लाइक है, किन्होंने फॉलो किया हुआ है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा इंप्रूव कर जाते हैं तो देन वो आपको ये एक चीज शो करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। बैन पीपल, अगर कोई बैन करना हो तो यहाँ पर आप आएंगे और इसको बैन पर्सन में जाएंगे और इसका नाम या ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे और वो बैन कर देंगे। लाइक मैं इधर ये करता हूँ तो इनको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसको सेव कर दूंगा तो वो बैन हो जाएगा, ठीक है जी। बात क्लियर है? जो आपके पेज के ऊपर मसला कर रहे हैं लोग या इश्यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको बैन कर सिंपल। अच्छा, बैन और ब्लॉक के अंदर ब्लॉक होता है आपकी प्रोफाइल से, बैन होता है रोक देना किस चीज को, तो तुमने इसमें कोई एक्टिविटी नहीं करी, फॉलो करो मुझे बस यहाँ तक बहुत। ब्लॉक का मतलब है आपकी प्रोफाइल भी नजर नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर है? तो जिसको बैन या ब्लॉक करते हैं, अगर वो मतलब बैन करने से पहले कोई पेज जो भी काम आप उसको देखिए, पेज क्या एडमिन आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप पर आवर के लिहाज से अपने पेज के ऊपर एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे भी वो एक्टिविटी करेगा तो पेज आपके हाथ में है ना, उसको आप ब्लॉक कर दें, ऐड कर दें, जो भी आप उसके साथ करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हर जगह पर ये मसला होता है, बात समझ आइए। अब जब आप फेम की तरफ जा रहे होते हैं ना, ठीक है, इन चीजों की तरफ जा रहे होते हैं तो लोग आपको इस तरह की हर्डल्स का शिकार बनाते हैं, ठीक है। उनका सिंपल सा हल ये होता है कि उनके कमेंट को डिलीट करके अपने काम पर फोकस करें, ठीक है। आपने इस चीज की तो परेशानी लेनी ही नहीं ना, जिस जो आप अगर क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे रहे हैं ना, ठीक है, तो मसला है ही नहीं। हजार लोग कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं काम करता, आप अपने रिव्यूज पर उसके क्या नाम है, अपने काम की पिक्चर्स, हर चीज आप अपडेट कर रहे हैं, लोगों को पता है। मैं अगर इन्हें कहता हूं कि ये बंदा नहीं ठीक, तो अपना शौर उनका काम करता है कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बंदे की बात पे यकीन नहीं करूं, मुझे खुद भी अल्लाह ताला ने अकल दी है। फिर जब आप 100% ही मतलब ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन मार्केटिंग की डिपेंड कर रहे हैं, फिर तो ये चीजें अच्छी खासी मैटर करती हैं कि अभी भी देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपके पास वो ऑप्शंस भी तो दे रहा है, ठीक है, उसको आप रिपोर्ट करें उस बंदे को, ठीक है, और उसके बाद देन उसको, आपके हाथ में इतना ही, फेसबुक आपको इतना ही अलाउ कर, ठीक है जी। जब आप ब्लॉक, और अगर मैसेंजर से मैसेज वगैरह कर रहा है तो ये आप चेक कर सकते हैं किन किन को आपने ब्लॉक किया। अच्छा, अपने पेज पे आ जाओ जरा, पेज डालूंगा।
अब देखिए करंटली इनकी हैंडलिंग वगैरह के लिए इन्हें बंदा चाहिए था, ठीक है, ये FM4K वाले हैं, ठीक है, इन्हें हैंडलिंग के लिए बंदा चाहिए, तो ये 50,000 प्लस जो स्टार्टर है ना उसको ये पे कर रहे हैं, ठीक है, एज अ डिजिटल मार्केटर और रिमोटली। क्योंकि अगर चीजें जा रही हैं लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं हो रही, ठीक है, ये अभी अभी मुझे कॉल भी उनकी आ रही है, ठीक है, तो बात ये होती है कि आपको काम आता है ना, चीजें आती हैं, लोग आपके पीछे, ठीक है, रिमोटली काम आपको 3 घंटे पेज पे लगा, ठीक है, अगले बंदे से चार्ज कर लो, और सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है चीज। उसमें मैं ये नहीं चाह रहा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। देखिए अब साथ ही वो मेंशन आउट होना शुरू हो गया, ठीक है, हमारा पेज, चीजें वगैरह। प्रेफर्ड पेज ऑडियंस, अच्छा जब देखें जब आपकी पेज की एक अच्छी खासी ऑडियंस बन जाती है ना, तो जिन ऑडियंस को आपने प्रेफर किया होता है ना, मतलब कि शो किया होता है, वो आगे आ जाती है, अभी ये नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाता है फॉर एग्जांपल अगर आपकी पॉलिटिकल पर्सन है आप, ठीक है, और कोई पॉलिटिकल बंदे की आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप फिर अपना मैनेजर कनेक्ट करने के बाद आप पॉलिटिकल एड्स की तरफ आ, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स वाले बंदों के लिए वो अलग चीज है, सुनेरियो है, ठीक है, और क्योंकि उनका पासपोर्ट एंटीएंस और डिफरेंट चीजें वो फिर रिक्वायर होती है, ठीक है। बराक ओबामा 6.7 मिलियन इसने डॉलर्स, ठीक है, अपने इलेक्शन कैंपेन 2012 में इन्वेस्ट किए, ठीक है, सिर्फ फेसबुक ऐड पे 500K डॉलर्स, ठीक है, ओबामा ने पॉलिटिकल मार्केटिंग के अंदर फिर इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये भी अच्छी खासी अमाउंट बन रही है, $4,67,000, ठीक है, ठीक है, इतना फेसबुक ऐड पे इसने स्पेंड किया। देन फिर इसका इलेक्शन हुआ, जितने भी बाहर के ममालिक के अंदर बेसिकली लोग एडवर्टाइजमेंट करवा रहे होते हैं या इस तरह लेके चल रहे होते हैं पॉलिटिकल बेस, ठीक है, वो इसके ऊपर ज्यादा चीजें चल रही है, ठीक है। अब हमारे इधर के लोग भी आना शुरू हो गए इस तरफ, ठीक है, आप किसी भी जो आपका है पॉलिटिकल पर्सन उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ डाटा जो था वो मिस आउट हुआ था, तो फिर उन्होंने ये पॉलिटिक्स वाली मतलब कि एक अलग कैटेगरी बना दी। ज्यादा मसला एड्स वैसी चलती है, चीजें वैसी होती हैं, बट उन्होंने अलग कैटेगरी में उसको फॉल किया। अच्छा यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे, अगर जिन जिनका अकाउंट बना हुआ है वो अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लें, ठीक है, बस क्लिक करना है, कनेक्ट अकाउंट करना है, आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, सिर्फ आपने अभी कनेक्ट करना है अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी यहाँ से व्हाट्सएप है जी, व्हाट्सएप आपने कनेक्ट हमने पहले भी कर लिया, अगर किसी का नहीं है तो इधर से जैसे आपका बटन का इशू हो रहा था तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, आपका इशू हो रहा था ना, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट्सएप दो चल रहे हैं,
अच्छा, आपने जहां पर लेके आना है ना बंदे को, ठीक है, जहां पे आप बात करनी है, एक तो आपका पर्सनल पे तो नहीं लेके आएंगे, बिजनेस पे लेके आएंगे आप, तो बिजनेस वाला आप ऐड करेंगे, ठीक है। अगर व्हाट्सएप नंबर आप पेज पे शो करना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर दें, अगर नहीं तो जस्ट बटन शो होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी? क्लियर है। अभी हमारा न्यू पेज है तो इसलिए यू हैव नॉट लाइक टू एनी अदर पेजेस, तो कोई फीचर्स अगर होंगे इसके तो इधर शो हो जाएंगे, यानी कि फेवरेट कोई चीज होगी। अच्छा, एक क्रॉस पोस्टिंग, अब आपके जी 3-4 पेजेस हैं, आप चाहते हैं कि एक ही पोस्ट 3-4 पेजेस पे हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर उस पेज का नेम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये स्कूल का पेज मैं ऐड कर दूंगा, इसको मैं अलाउ करूंगा, ठीक है। नॉन लाइव चूज ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर आप पेज को ऐड कर देंगे, डन करेंगे तो परमिशन हो जाएगी। जैसे मैं इसकी एक्सेप्ट करूंगा परमिशन, तो जो पेज इस पेज पे पोस्ट हो रही होगी वो क्रॉस पोस्टिंग होगी, ठीक है। बट ये क्रॉस पोस्टिंग किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक फेसबुक, अभी फेसबुक की बात कर रही होगी, ठीक है। इंस्टा पे भी होती है, लिंक्डइन, ट्विटर पे भी होती है, लेकिन वो ये अलाउ इधर से नहीं करते, वो एक दूसरे तरीके से हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अगर रिपोर्ट वगैरह है, कुछ अबाउट अदर्स है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपके मुतालिक किसी ने रिपोर्ट्स की हुई हैं या आप देखना चाहते हैं कि जी मेरी क्या गलती है, कोई वॉलेशन तो नहीं मैंने क्रिएट की, तो यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक है। मैंने कोई नहीं अभी तक की तो नहीं आ रही, अगर कुछ होगा तो मुझे बता देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप में लगातार पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, ग्रुप का एडमिन आपको रिपोर्ट कर देता है, 1 से 2 मरतबा और रिपोर्ट कर देते बंदे, तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर वायलेशन जो होगी या पेज से वायलेशन जो हो रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, कि आपकी ये गलती, ठीक है। अब पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, ठीक है जी, जितना आपने पेज अपना मैनेज किया उसकी जितनी हिस्ट्री है वो सारी की सारी इधर आ रही होगी, हर सेकंड में आपने क्या काम किया। पेज इन्फो, रोल्स किन किन के पास है, हो सकता है सिंपल सी बात है कि आप है, आपने वो पोस्ट नहीं लगाई, आपने रोल दिया हुआ है एक दूसरे बंदे को, उसने वो पोस्ट लगाई, बाद में वो मान नहीं रहा कि मैंने तो वो लगाई नहीं पोस्ट, ठीक है, मुझे किसने पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्टिविटी पे जाकर उसका पेज रोल चेक करके आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में आप देख सकते हैं कि ग्रुप है तो पेज की अगर इन्फो चाहिए तो क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट चेंज किया, मैंने यूजर नेम चेंज किया अभी आपके सामने, तो जो जो एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सबकी चेक करनी है तो उसकी आ जाएंगी, मेरी चेक करनी है तो वो मेरी आ जाएंगी, जो पेज रोल होंगे वो उसकी आ जाएगी, ठीक है। पुरानी चेक करनी हो तो पुरानी आ जाएंगी, न्यू अभी अभी जो हुआ है वो आ जाएगी, ठीक है। एक्टिविटी लॉग है जी, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि ये मैटर स्टूड्स और बाकी चीजें सब। अब ये देखिए मैंने पोस्ट की है, नीचे ये देखिए पोस्ट की क्या है, पीपल रीच कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, किसने लाइक किया, ये सारी चीजें आपका इनसाइड नीचे आ रही होंगी, और ये सिर्फ आपको शो होंगी, आपके किसी क्लाइंट को शो नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने किया तो उसने व्हाट्सएप कनेक्ट था तो उसी टाइम मेरे व्हाट्सएप पे ले जाएगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये बटन क्या है, क्लिक होगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं कंटिन्यू चैट करूंगा तो देन उसके ऊपर चला यूज टू वेब व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये उसके साथ देखो, ठीक है जी। ये मैं पोस्ट से आया हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ से अपने फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर सकते हैं, इन सबको आप इनवाइट कर दें, क्योंकि बेसिकली मेरा कोई इस तरह का काम नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा इसलिए जो है सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन आ रहा होता है ना वो मैक्सिमम इसके ऊपर अक्सर का शो नहीं होता, आप अपने मोबाइल से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप इंडिविजुअल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 1 to 1, ठीक है। मोबाइल के ऊपर ये सारा हो रहा होता है। 2 इनवाइटेड है, अगर मैं इनको सेंड इनविटेशन कर दूंगा तो इनवाइट सेंड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैसेंजर के ऊपर भी इनका मैसेज आए कि इनविटेशन तो चला गया, अब मैसेंजर में मैसेज भी चला जाए, तो आप इसको चेक इन करके इसको सेंड इनविटेशन कर, ठीक है जी। डन है यहाँ तक? मेरे ख्याल में अगले हफ्ते के लिए काफी काम है, ठीक है जी। वो मेरे पास ना इधर पिछले बैच में 15 वाले के ना स्टूडेंट है, तो वो कहती है कि सर जब आप हमें बिठा के समझा रहे हो तो सारा समझ आ रहा होता है, लेकिन जब घर जाके खोलते तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मैंने तो यही कहा कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना होगा
अब मेरा तो पीछे 6 साल का एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, या चीजें पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपको जब तक इस चीज से गो थ्रू नहीं होते रहेंगे बार बार, चीज नहीं समझ आएगी। आईटी बहुत ऐसी फील्ड है जो कि बार बार पंगे लेने से समझ आती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऐसी फील्ड है, रोज चेंज हो। ठीक है जी, रोज चेंज होती है। अच्छा जी, अगर आप पेज की क्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं तो पेज हैज नो इशू, कोई इशू नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं पेज की क्वालिटी आपकी क्या चल रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लैपटॉप से ना हो तो मोबाइल पे तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, अच्छा मैं पर्सनली एक प्रेफर तो यही करता हूँ कि लैपटॉप आप यूज करें। अगर फिर भी नहीं है तो फिर आप एप्लीकेशन स्टोर से जो है ना आपका प्ले स्टोर, उससे आप डाउनलोड कर ले फेसबुक पेजेस के नाम से, मेटा सूट के नाम से, ठीक है, फिर आपको इंडिविजुअल उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी ऐप स्टोर से, ठीक है, फिर उस पर काम होता है हैप्पी पेजेस। अच्छा बेसिकली हो सकती है, लेकिन मोबाइल का आपको पता है कि वर्जन जो होता है ना, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती, कुछ छोटा हो जाता है और ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। आपने कहेंगे कि सर आपने तो ऑप्शन वहां पर बताया था, ये यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्क्रीन जो है वो कम है, ठीक है। अब जो चीज डेस्कटॉप के लिए बनी है वो डेस्कटॉप के लिए, और मोबाइल से और डेस्कटॉप से ये चीजें हो सकती हैं। आप अपना जो अगर तो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना वो लैपटॉप पे बनता है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट जब डेवलपमेंट का होता है ना, तो एक स्क्रीन इधर लगी, एक इधर लगी, ये लैपटॉप है, साथ मेरा वायरलेस कीबोर्ड है, फिर मैं डेवलपमेंट करता हूँ, या मैं बार बार टैब्स नहीं ओपन कर रहा होता, मैं क्या करता हूँ वहां से एक मोबाइल देख रहा होता हूँ, iOS की एप्लीकेशन, इधर एंड्रॉइड का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, कोड में एरर वाली एक साइड चल रही है, ठीक है, और ये काम चल रहा है, ठीक है। अपना एनवायरनमेंट कंफर्टेबल बना के काम करें, नहीं तो आप देखिए 2.5 घंटे की जो जब फिल्म देखते हैं तो बंदा बस हो जाती है उसमें भी कुछ ना कुछ उन्हें इंटरेक्शन के लिए चीजें डालनी पड़ती हैं, स्क्रिप्ट डालनी पड़ती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो सही बात बताओ तो हम आपकी वजह से बोर नहीं होते, और जब बड़ा मजेदार सा लेक्चर हो जाता है। हाँ जी, कुछ लोग अल्लाह की नेमत होते हैं। अच्छा ये बेसिकली आपका जो मोड्स होते हैं ना वो कैटेगरी बेस्ड चल रहे होते हैं, ठीक है, उसकी आपको कैटेगरीज चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन उसको ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसकी वजह है कि हमने मेटासूट पे चले जाना आगे, ठीक है, मेटासूट पे सेम हो जाती है जी। मेटासूट जो है ना, मेटासूट बेसिकली एक टूल है जो कि फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। टैबलेट्स और टैब की तो अलग बात है, जो प्रोफेशनल यूज है ना वो हम मेटासूट में कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक जी, अच्छा ये बेसिकली फेसबुक की तरफ से ही आपको अलाउ किया जाता है, ठीक है, कि आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं सिंपली सी, ठीक है जी, मैं अपने इस मोड को इसमें चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात जी कैसे, अच्छा फेसबुक की अपनी हेल्प सेंटर है, facebook.help center, ठीक है, आप बैकस्लैश में वहां पर आप उसको बता देंगे कि मुझे ये इशू है। कहाँ पर आपके पास है तो मुझे दिखा दें, वो देख के पता चल जाएगा। अच्छा बेसिकली हम लोगों ने ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जाना किधर है, असल में हमारा मकसद क्या है। हमने अपने जितने पेजेस वगैरह ऑपरेट कर रहे होंगे यहाँ से कर रहे होंगे, जी 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 जी, ये आपके पेज और ये सारी चीजें यहाँ से ऑपरेट होंगी। आप क्या कह रहे हैं फेसबुक पेज से, जी ये कर लेते हैं जी, ये आप वाला ही है जो आप चाह रहे जी। जी पेज ये
ये ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया आपको। फेसबुक की तरफ से पीछे से ये टेम्पलेट्स आते हैं बेसिकली। टेम्पलेट्स तो पीछे से टैब्स और आपकी जितनी प्रोफाइल पुरानी होती है उसके हाथ से टेम्पलेट्स एंड टैब चेंज हो गए थे। अब इंस्टा में भी कुछ लोगों के पास, अब इंस्टा ने अपना लॉन्च किया बीटा वर्जन, ठीक है। अब बीटा वर्जन में जो है वो कई चीजें वो नहीं है, ठीक है। उन्होंने जब रील दे दी तो उन्हें IGTV की जरूरत ही नहीं थी। बात क्लियर हुई है? क्लासिक पेज वो आपकी ये आपकी प्रोफाइल अकाउंट कितना पुराना, अभी न्यू बना हुआ है ना, तो वो आपका वो डायनामिक ही लेगा। जिनके अकाउंट्स पुराने हैं ना, अब मेरा अकाउंट्स बने हुए थे कितना 8-10 साल हो गए, वो क्लासिक में हो जाते हैं। हाँ, उस पर थोड़ा सा टाइम देख ले, थोड़ा टाइम देख ले, ठीक है। अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई आर्टिकल देख ले, ठीक है, तो उसको कर ले, ठीक है। ठीक है जी, ये चीजें क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी को? रिव्यूज वाला जो मैंने जी रिव्यूज वाला मैंने किसी को बात की। हाँ, वो निकाल के देना ये तो सामने आप जरा होगा ना तो फिर क्लियर हो जाएगा जी। हो जाएगा। अच्छा, ये जूम वाला जी, आपका कोई क्वेश्चन है जूम में? जूम पे लेफ्ट से